अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको सालाना दोस्तों ने हर साल की सरे आज भी तरतीब दिया है। मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम आज की इस बज़्म पाक को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। जुमला हाज़रीन व सामीन, अल्लाह ताला आप सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आज की हमारी इस खूबसूरत बज़्म में इलाका भर के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और आशिकान मुस्तफ़ा कसीर तादाद में आले सुन्नत तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फ़रमाए। हमारी महफ़िल की रूह रवां शख्सियत सदर महफ़िल वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त माब पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत नक्शाए नक्शे दस्तगीर व अमीर हज़रत साहबज़ादा पीर ग़ुलाम क़दीर अहमद साहिब कोटलवी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरक़ात मुलालिया आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हज़रत की ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और जितने भी आपके मुरीदीन व मुताल्लिक़ीन व मुहिब्बीन हैं अल्लाह सब को खैर व बरकत अता फ़रमाए। आज की हमारी महफ़िल का हुस्न, हमारी महफ़िल की रौनक पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत मेरे नहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मियाँ मोहम्मद तनवीर अहमद साहिब कोटलवी नक्शबंदी मुजद्दिदी आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और आप ही के हुक्म से आज की मेरी हाज़री यहाँ मुमकिन हुई है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगानी में भी बरक़ात अता फ़रमाए। और आज हमने इनके दो शहज़ादों की गुफ्तगू भी सुनी बसूरत नात। अल्लाह ताला इन बच्चों की आवाज़ अंदाज़ और परवाज़ में बरक़ात अता फ़रमाए। ये हमारे लिए सबक होता है कि हम भी अपने बच्चों को इसी तरह दीन के करीब करें। ये दुनिया में भी इज़्ज़त का सबब होते हैं और आखिरत में भी इज़्ज़त का सबब होंगे अगर हम दीन सिखाएंगे तो। मैं कुछ बेचैनी देख रहा हूँ आप में, आप दाएं बाएं बहुत देख रहे हैं और जो सामने खड़े होने वाले हैं अगर बैठ जाएं जगह है तो मेरा ख्याल है बहुत दो कैमरे वाले खलोते हो मेरा पुत्र बह जाओ, कैमरा एक जगह टिका के बह जाओ, असी भी पीछे कोई शे वेखनी होंगी है। बैठ जाएँ आप भी बैठ जाएँ मेरे भाई, मेहरबानी फरमाएँ। तो बाकी आप जितने बैठे हैं ज़रा चौकड़ियाँ मार के बहु ना, सारे चौकड़ियाँ मार के बहु, चौकड़ी समझ दो ओ सूफ़ी सीधा होके बहु, चौकड़ी मार के बहु। आप भी सभी हज़रात ज़रा मेहरबानी फरमाएंगे, चौकड़ी मार के बहुगे ना तो पिछले भी कशा नज़र आती रहेगी है। जी जी बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। अब ज़रा अपनी बातें बंद करेंगे तो फिर मज़ा आएगा, ठीक है। अब बातें बंद करें ताकि जो मौजू मेरे ज़िम्मे लगा है मैं कोशिश करूं कि वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूं। शानी औलिया से मुताल्लिक़ मुझे आपके साथ गुफ्तगू करनी है। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ हम सबक यहाँ से ज़रूर सीख कर जाएंगे। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फ़रमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन अयनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है
बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते 100 मरतबा वाले वजीफ़े पे अमल ज़रूरी है, और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो जितनी मरतबा आप पढ़ें आपको सवाब मिलता रहेगा। दोस्तानी मुकर्रम, जो आयत तय्यबा मैंने तिलावत की है अक्सर लोग इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन आज हम चाहेंगे कि इसके दामन में जो इल्म व हिकमत के मोती हैं ज़रा उन्हें चुन के अपने अकीदे को ठीक किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, ख़बरदार बेशक जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा हूँ, ला खौफुन अलैहिम, उन्हें कोई खौफ नहीं होता, वला हुम यहज़नून, और ना कोई गम होता है। इस आयत बय्यना के अंदर 3 चीज़ें काबिल गौर हैं। पहली बात औलिया अल्लाह, और दूसरी खौफ, और तीसरी गम। ये 3 बातों पर हमने गौर करना है। औलिया अल्लाह किसे कहते हैं? हमारे यहाँ जो नेक लोग होते हैं अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक बसर करें और लोगों को सारी ज़िंदगी उसकी तलकीन फरमाते रहें, जो ऐसे नेक दुनिया से गुज़रते हैं या मौजूदीन होते हैं, हम उन सब को वली कहते हैं। सैयदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे जब सवाल हुआ कि विलायत किसको कहते हैं, और ये साहिब बारे शरीयत ने भी पहले हिस्से में लिखा है कि ये ओ पुत्रबा में ना थले ओ कमली बड़ा अब बह जा थले छणकणिया। असल में मैं जब तक आपकी तवज्जो नहीं होगी शायद मैं तकरीर ना सुना पाऊँ आपको। मेरी तवज्जो एक बंदा भी कुर करे तो मैंने तकरीर भूल जाती है। मेहरबानी करें यार, आप बैठे हैं, मेहरबानी करें आप, कोई बच्चा कोई बड़ा उठ के आगे पीछे ना जाए, मेरी बात सुने आप हजरात। तो साहिब बारे शरीयत ने भी इसको लिखा है। पूछा गया कि विलायत को किसको कहते हैं, तो बड़ा खूबसूरत और सादा जवाब दिया, आम फाहम जिसको हम कहते हैं। फरमाया कि विलायत ये कुर्ब ख़ास को कहते हैं। किसका कुर्ब ख़ास? अल्लाह की ज़ात का कुर्ब ख़ास। फरमाया जिस बंदे को अल्लाह की ज़ात का कुर्ब ख़ास नसीब हो जाए, अल्लाह ताला उसे मकाम विलायत अता फरमा देता है। विलायत दरअसल कुर्ब ख़ास का नाम है, और यहीं पर सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा, आप फरमाते हैं कि ये बात ज़हन नशीन रहे कि ये जो मकाम विलायत है अल्लाह ताला कभी भी किसी जाहिल को अता नहीं करता। यहां पर बाकायदा आपने बहुत सारे अकवाल लिखे, उनमें से एक ये भी है, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला। फरमाया अल्लाह ताला किसी भी जाहिल को कभी वली नहीं बनाता है। वली जब भी बनता है आलिम बनता है, ठीक है। और हमारे बुजुर्गों ने इस बात की तसरीह फरमाई है, फ्रंट सीटों वाले गौर फरमाएंगे मोबाइलों से निकलकर। हमारे बुजुर्गों ने इस बात की तशरीह व तफसीर व तसरीह फरमाई। वो फरमाते हैं कि जो बंदा सिर्फ फकीरी का दावा करे, पीरी का दावा करे, तसव्वुफ का दावा करे और उसके पास इल्म ना हो, वो भी जिंदीक है। और फरमाया जो इल्म का दावा करे और उसके पास तसव्वुफ फकीरी ना हो, वो भी जिंदीक है। असल वो है जिसके पास फकीरी भी हो, जिसके पास शरीयत का दामन भी हो। समझ आ गई आप हज़रात को? ये जल्दी जल्दी आपने बातों को समझते जाना है। और फिर सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे सवाल हुआ कि आप बताएं ये शरीयत और तरीकत ये 2 अलग राहें हैं? आपने फरमाया हाशा। फरमाया नहीं, कभी भी ये 2 राहें नहीं हैं और ना ही किसी जाहिल को विलायत मिलती है। फरमाया इन 2 राहों पे चले तो फिर ही वो अल्लाह का वली बनता है। अगर नहीं समझे तो मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल के डब्बे पीर और डब्बे भी जूते वाले, समझ आ रही है मेरी बात की? डब्बे भी जूते वाले, वो पता क्या कहते हैं, मौलवियां दी लैन हो रहे थे, पीरां दी हो रहा है। दरअसल वो अपनी गलती छुपाते हैं। गलती क्या है? शरीयत के तो बागी हैं, शरीयत पर तो अमल करते नहीं। वो तो समझते हैं कि असी वड्डे घर जंप है ते सानू ते 7 कतल माफ ने, असी अंडे दे दिए, असी बच्चे दे दिए, सानू क्या पूछना है? असल में वो ड्रामेबाज किस्म के लोग होते हैं। वो अपनी गलती छुपाने के लिए उलमा को मशकूक बना देते हैं। और जी मौलवियां दी लैन हो रहा है, पीरां दी हो रहा है। इनका शौक भी मेरे बुजुर्गों ने दूर कर दिया। बुजुर्ग फरमाते हैं जैसे एक चिड़िया के 2 पर होते हैं, अगर एक पर काट दिया जाए तो वो चिड़िया उड़ नहीं सकती। फरमाया इसी तरह शरीयत और तरीकत
ये इंसान के दो पर हैं, अगर एक काट दिया जाए ये परवाज कर नहीं सकता, अगर दोनों पर हो तो ये परवाज करके बगदाद भी जा सकता है, मदीना भी जा सकता है। पांच चार बंदे ढिले बैठे हो, सूफी साहब तकड़े हो वो। वाह भाई वाह। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। को बात समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? तो मतलब ये साथ साथ अकीदा आले सुन्नत, इसी को तो फिक्र रजा कहते हैं। ये भी सीखते और समझते चले आए। हाँ, यहां पर ये याद रहे, सईदी आला हजरत साहब फरमाते हैं मजजूब का हुक्म अलग है, ये ज़हन नशीन रहे। लेकिन जो मजजूब होता है उसके बारे में भी उलमा ने बहुत बातें लिखी है। मैं एक बात कह देता हूं, सईदी आला हजरत साहब ने जो लिखी है, आप फरमाते हैं मजजूब कभी शरीयत का मुखालिफ ना होगा। समझ आ रही है मेरी बात की? मुखालिफ ना होगा, शरीयत पर अमल करने वाले को बुरा भला नहीं कहेगा। उसका क्या मामला है, वो तो है ही मरफूल कलम, उस पर तो कलम चलता ही नहीं है। समझ आई? और मजजूब किसको कहते हैं? जज्ब वाले को। और जज्ब का मतलब क्या होता है, जरा इस बात को समझिएगा। आप देखें, यहां आपने पानी डाला, ये कपड़ा पी गया, इसको जज्ब कहते हैं, अपने अंदर समो लेना। ठीक है, ये जज्ब का मतलब। अब इसका क्या मतलब, मजजूब होता कैसे है? वो जब इबादत के जरिए से या अल्लाह के फजल करम से जब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के नजारे देखता है, जब वो अनवार तजल्लियात को देखता है, तो अगर तो वो बर्दाश्त कर जाए तो वो सालिक बन जाता है, और अगर बर्दाश्त न कर सके उन्हीं में अगर वो मगन हो जाए, यानी वो चीजें ही जज्ब हो जाएं, तो उसको मजजूब कहा जाता है। ये मेरा ख्याल है पीर फारूक अहमद कादरी साहब तशरीफ लाए हैं, माशाअल्लाह हजरत, माशाअल्लाह चिश्ती साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। ध्यान है तो जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे। ये मजजूब है। मजजूब, मैं आपको थोड़ी सी एक बात और समझा दूं, मेरा ख्याल है मैं समझा नहीं सका, थोड़ा मुश्किल ना कलाम हो जाए। मजजूब जज्ब करना क्या मतलब है? अल्लाह के अनवार तजल्लियात को देखा, उन्हीं में मगन हो गया। बाज यहां मस्त का लफ्ज कहते हैं, तो सैयदी आला हज़रत साहब ने फरमाया ये मस्त का लफ्ज ना कहा जाए। समझ आ रही है? ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये मगन बस खुद रफ्ता हो गए, ये सबसे मोहब्बत वाला लफ्ज है। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। जब मुझे भी नहीं समझ आई तो मैंने भी उस्तादों से पूछा कि इसका मतलब क्या है। फरमाया मजजूब का मतलब ये है, देखिए एक जग में पानी है, मिसाल दे रहे हैं, एक जग में पानी है, सामने दो गिलास हैं, दो बंदे हैं। एक बंदे ने एक गिलास पानी का पिया, उन्होंने एडी चस आई, उत्थे ही कहंदा यार ओए चस सारी हयाती गीत गाउंदा रहा भी इस गिलास की बड़ी चस सी। जेड़ा दूआ सी उन्हें पीता है, उन्हें आख्या चस बड़ी है, पर ये एडी चस है तो मैं होर पीसा। फरमाया मजजूब होता है जो एक प्याला पिए और उसी का हो जाए, और सालिक वो होता है जो कहता है बारी ताला पिलाता जा, मैं पीता चला जाऊंगा। तो जो है कि कोई नहीं आप हजरात की, जो सालिक होता है उसकी तलब बरकरार रहती है, उसकी सोच और फिक्र और दिमाग बरकरार रहता है। जब वो बरकरार रहता है तो वो दराजात विलायत को और तय करता चला जाता है। उनको समझ आई है कि कोई नहीं आई है? समझ आई? इसी वास्ते ये उलमा ने मुत्तफिका तौर पर लिखा है इस बात को, अलल इत्तिफाक, के मजजूब से सालिक का ज्यादा रुतबा है। सदके जावा, मैंने लगता थोड़ी औखी तकरीर शुरू कर बैठा, लेकिन यह है बड़ी तरबियती बातें, उन बातों को समझने की कोशिश फरमाइए। दूसरी बात उलमा ने जो लिखी है, मजजूब की अगर पहचान करनी है तो कैसे करेंगे? एक तो यह कि शरीयत का खुला मुखालिफ ना होगा, और दूसरी मजजूब की क्या निशानी है? वो जहां भी बैठा उसके पास बैठ के आप कुरान पढ़ना शुरू करें या हुजूर का जिक्र करें, तो वो जेड़ा बंदा जिक्र करता पिया होएगा, मजजूब उन्होंने कांड नहीं करेगा, ओदे मुंह करके बह जाएगा, उन्होंने पता लग जाएगा मेरे यार का जिक्र पिया होता है। इत्थे भी कई तकरीर सुन के मजजूब बन जाते हो तो चुप करके बह जाते हो। समझ आ रही मेरी बात दी? मैं हजरत जब कभी कभार मैं तकरीर करूं ना तो लोग कहते हैं जनाब ओ यार सुभान अल्लाह नहीं कहते, वो कहते नहीं जी असी खुब्बे बैठे हैं, इस खुबड़े नूं ही मजजूब होना दे। तो मेहरबानी करो, मैं एडा खोबा शोबा कोई नहीं कीता, मैं बड़ा सादा बंदा, ये पीर साहब उन्होंने मेहरबानी है, ये मेरे तू चंगी तकरीर करना जान देन, मैं वल्ला बखुदा मैं इस बात का इकरार करना हर एतबार दे नाल अफजल ने, लेकिन ये बावजूद मैनू आदे ने आके सबक सुना, तो ये इन्हां दा बड़ापन है। मैं भी चाहना कि मेरियां गलतियां ठीक हो जाएंगी तो सबक पक्का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुसी तो मेहरबानी करके थोड़ा जागो ना, थोड़ा जिहा। समझ आई आप हजरात को?
तो ये जो मजजूब का हुक्म है वो अलग है, बाकी ये कहना कि शरीयत और तरीकत की अलग चीजें नहीं। फिर सैयदी आला हज़रत से सवाल हुआ, जागते बैठे को नहीं जागते? फरमाया शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, हकीकत क्या है? तो बैठे हो हाँ? एक ने सवाल किया नहीं, तीन चीजें ने चौथी भी पूछ, शरीयत क्या, हकीकत क्या, तरीकत क्या, मारिफत क्या है? आला हज़रत साहब ने फरमाया भी बड़ियां डूगियां गल्लां पूछण लग पे हो। तवज्जो तवज्जो। तो आपने फरमाया शरीयत हुजूर के अक़वाल का नाम है, तरीकत हुजूर के अफ़आल का नाम है, हकीकत हुजूर के अहवाल का नाम है। अब जुमले देखो आला हज़रत के। और मारिफत फरमाया हुजूर का वो इल्म जो बंदे पे आ जाए, बंदा मकाम विलायत पे चला जाए, इसे हुजूर के अहवाल कहा जाता है। ये हकीकत है कि जिस पे खुल जाए वो फिर या खिजर बनता है या उवैस बनता है। उन समझ आइए कोई नहीं आई आप हज़रात? शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, मारिफत क्या है और हकीकत क्या है? शरीयत हुजूर के अक़वाल, तरीकत हुजूर के अफ़आल, हकीकत हुजूर के अहवाल, जो आप पर मुख्तलिफ हालतें वारिद होती थी। और ये अहवाल के बारे में भी सुन लें आप हज़रात। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक घड़ी ऐसी भी आती थी, आप फरमाते थे मेरे पास जो भी बैठा उठ के चला जाए, अब मेरे पास कोई नहीं बैठ सकता सिवाय मेरे रब की रहमत के। जब ये मेरे पास आ जाए तो मेरे पास कोई नहीं ठहर सकता है। आप उठा लिया करते थे, समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये अहवाल होते हैं। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम के वो उलूम जो बंदे पर मुनकशिफ हो जाएं तो बंदे को मकाम विलायत मिल जाए, जब वो आ जाए तो उसे मारिफत कहते हैं। मारिफत पहचान कोई तो कहते हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप समझ आई है? अच्छा, मैं चाहता हूं कि जरा ये बातें आपको एक मर्तबा तो बता देना जिंदगी में, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर ये भी समझ आ गई तो थोड़ा सा आगे चलिए। ये जो अल्लाह के वली होते हैं, ये होते कौन हैं? हमारे इस जमाने के, जिसको हम दौरे जदीद कहते हैं, मैं अपने लफ्जों में दौरे यजीद कहता हूं। सदके जावा तेरी चुप तो माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हाजमा है भाई, माशाअल्लाह पी गए हो जुमले नू। ये जो दौरे जदीद में लोगों ने मकाम विलायत के लिए म्यार घड़े हुए हैं, कई तो ऐसे हैं जिन्हें 3-3 साल गुसल ही नहीं कर दे, वो समझते ने शायद असी वलियां। और कई संगल जंजीर पाई फिर दे, वो समझते ने शायद असी वलियां। और कई घोटे ते चरसा पीतियां होना समझिया भी शायद असी वलियां। जबकि वली कौन होता है? सादा बात, जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक, बस ये पीर होता है। और एक मिनट, और आप जितने हजरात बैठे हैं, मेहरबानी फरमाएं, जब आप किसी के हाथ में हाथ देते हैं तो पहले लफ्ज़ पीर को इस माना में देखें, उसकी सारी जिंदगी फरमाने खुदा और मुस्तफा के मुताबिक है या नहीं? और अगर नहीं है तो वह पीर नहीं है। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा, जब पूछा गया कि पीर की कितनी शराइत होती है जिसकी हम बैअत कर सकते हैं, आला हज़रत साहब ने फरमाया 4। तो बैठे हो कितनी? नंबर 1 फरमाया सही हो अकीदा हो, ले अद्धे पीर ते धाई मारे जांदन। सही हो अकायद हो, बिल्कुल जो अहले सुन्नत के अकायद उनके मुताबिक हो। और यह भी सुन लें, अहले सुन्नत के अकायद 1400 साल से तयशुदा हैं। ये नहीं हो सकता कि 15-20 मौलवी तो 15-20 पीर रल के बैठन देखने तो हंज तो हंज हट पीछे गोलिया हंज हुंज वाली गल नहीं। और साडा सजरा नसब रसूलुल्लाह तू चले है, हंज हंज वाला किधरों आ गया? चल पीछे हट। अगर उस दौर में अफजलियत सिद्दीक़ अकबर थी तो आज भी है। अगर उस दौर में सहाबियों की इज्जत थी तो आज भी सब सहाबियों की इज्जत है। अगर उस दौर में नबी पाक की आले रसूल से प्यार किया जाता था तो आज भी प्यार है। भाई साहब बंदे ढिल्ले पा गए हो। पीर की पहली शर्त यह है कि उसका अकीदा ठीक हो। और बात पता क्या कहते हैं? ओहो जान छुड़ावन वास्ते। ओहो असल में बात, हम पीर होते हैं, हम फकीर किस्म के लोग होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते। मैं कहा चुप है, मैं तो लगता तू फकीर नहीं, तू तो खंजीर है। मादरत के साथ अगर जुमला कोई बर्दाश्त ना कर सके मुझे वापस कर दो,
मेरा वेख की जाना है। कोई ऐसी बात नहीं। ये क्या बात हुई, हम फकीर हैं, हम कुछ नहीं कहते। और तेनू क्या क्या है, आप दाता साहब को पढ़े, क्या दाता साहब ने कुछ नहीं कहा? कहने वाली बात सारे ही आखी है। क्या हुजूर गौसे पाक ने कुछ नहीं कहा? बाबा फरीद ने कुछ नहीं कहा? सुल्तान बाहू ने कुछ नहीं कहा? ओ बैठे हो ये जो लोगों ने विलायत के म्यार बनाए हुए हैं ये नहीं है। बाजों ने बहुत लंबे लंबे बाल, जुल्फे मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक जुल्फ रखनी है तो रख है। इतने लंबे बाल औरतों से मुशाबत ये तो वैसे ही मना है। और फिर इतने लंबे बाल के 3-3 साल तक नहाते नहीं और बाल इंज लगते नहीं मैं खोते दी पूछ होंगी है। आप ये वली होते हैं। कई समझते हैं कि हम घर बार छोड़ के निकल गए तो फिर कई राती जागण वाले और कईया ने जनाब अली और रगड़ रगड़ैया हैं। कई पीरों को मैं जानता हूं जो अपने हाथों के ऊपर ना गुलाब का अरक लगाते हैं ताकि मेरा हाथ सोना हो जाए तो लोगों को खुशबू आवे। मैं क्या पुत्र खुशबू इत्थे होई तो निकल ही आनी है, मेरे इत्थे कुछ नहीं तो तू की करना है। क्यों पीर फारूक साहब, क्यों जी? ये क्या तमाशा और तरीका है? इससे मार्केट में भी ठग आ गए और इन्हां सारियां दा रड़ा कढ़िया हज़रत सुल्तान बाहू। मैं भी सुना ना दूं आज सुर के अंदर। जे रब मिलदा नातियां धोतियां ते मिलदा डडुआं मछियां हो ते जे रब मिलदा ओए राती जागिया ते मिलदा काल कड़छियां हो ते जे रब मिलदा होए जते सतिया। मियाँ साहब की मौजूदगी में सुर लगाना है तो सूरज को दीवा दिखाने वाली बात है, पर मैं क्या चलो ये सबक भी सुना लवा आज। जे रब मिलदा होए जतियां सतियां ते मिलदा दांदा खसियां ते जे रब मिलदा होए टिंड कराया। सुल्तान बाहू नू मैं तो नहीं सी दसिया कि जेड़े गुस्ताख होणगे ज्यादा टिंडा करवाउणगे। जे रब मिलदा होए मोन मुनाया। ओ सूफी मेरे अल वेखो मदीने जावे सारी तकरीर दा। जे रब मिलदा होए टिंड कराया। अब सुल्तान बाहू नू टिंडिया दे बारे मैं तो नहीं सी दसिया। ये कहते हैं हम फकीर होते हैं। मैंने कहा जो फकीर है, जो आरिफों का बादशाह है और सुल्तान है, वो क्या कह रहा है? जे रब मिलदा होए टिंड कराया मोहन मुनाया ते मिलदा भेड़ा ससियां हो रब उन्हानू मिलदा सोना बाहू ते जिन्हां दियां होंदियां नीतां
मच्छियां। ये समझ लो कि पीर साहब का असर हो गया मुझे, इसलिए मैंने ये आपको हजरत सुल्तान बाहू आपने फरमाया राती जागण आ लिया, वो टिंडा कराउन आ लिया, नहीं तवज्जो फरमा रहे, वो लम्बे बाल रखन आ लिया, वो तेन खैर ते है, वो रोज नामन दामन आ लिया। अगर रब मिलदा तो इन्हों मिल जाता, लेकिन नहीं, रब उन्होंने मिलदा बाहू जिन्हां दियां होंदियां नीतां नबी के बारे में नीयत अच्छी नहीं, सहाबा के बारे में अच्छी नहीं, अहले बैत के बारे में अच्छी नहीं, वलियों के बारे में अच्छी नहीं, और कहता मैं भी पीर होता हूं। मैंने कहा ना, खंजीर होते हो, बैठे हो। इस बात से इस बात को समझिए। अब जो मैं बात समझा रहा हूं इस बात को, अभी अभी पहली बात मैंने कही है, सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि पीर होने की कितनी शराइत हैं, बट्ठे बोले हो। नंबर 1 सहीउल अकीदा हो, नंबर 2 पीर होने की दूसरी शर्त फरमाया कि फासिक मोलिन ना हो। इसका मैं आसान तर्जमा करूं, बाअमल हो। इसका आसान तर्जमा क्या है? बाअमल हो, फासिक मोलिन ना हो, बिल्कुल लोगों के सामने एलानिया गुनाह ना करे। हाँ, उसकी तन्हाई कैसे है? हम तन्हाई के जिम्मेदार नहीं हैं। नहीं तवज्जो फरमाई ना। हाँ हाँ, ये पूछा गया फतवा रज़िया शरीफ के अंदर, आला हज़रत से सवाल बारे शरीयत में भी लिखा है, बहुत सारे उलमा ने फतवा में, अगर कोई इमाम है जो तन्हाई में चल के कोई ऐसा अमल करता है जो उसकी शयान शान नहीं है, समझ आई, मिसाल के तौर पर मोबाइल से जनाब गेमा खेड़ता है, लूडो खेड़ता है, लेकिन खेलता तन्हाई में छुप कर, किसी एक आध को शायद पता हो, बाकी किसी नहीं पता, लेकिन वैसे ठीक है, इल्म ठीक है, अकीदा ठीक है, तो आला साहब ने फरमाया उसके पीछे नमाज हो जाएगी। तन्हाई में तू क्यों आना है, तू अदा जाहिर देखना। होना तो यह चाहिए कि उसकी तन्हाई भी सुथरी और पाक हो, लेकिन अगर वहां पर अगर कोई उसका अमल कमजोरी में है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। ओ जाने तो मालिक जानन। आवाज कमजोरों वाली हो गई आप हजरात, समझ आ रही? तो इसी तरह जो पीर है वो बेशक लंबे चौड़े तहज्जुद और सजदे और मणके और तस्बीहां साडे सामने ना फेरे, सानू टेंशन ही कोई नहीं, साडे सामने ओदा अकीदा भी ठीक होवे, ओदा अमल भी ठीक होवे, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। ये दूसरी शर्त है। अब तीसरी शर्त भी सुन लीजिए पीर के लिए। पीर के लिए तीसरी शर्त यह है कि वो कुरान और हदीस का कम अज कम इतना जानने वाला हो कि जब कोई मसला किसी को बताना पड़े या खुद जरूरत पेश आ जाए तो कुरान और हदीस से खुद तलाश कर सके। माशाअल्लाह, इतने आके सारे चुप हो गए। नहीं भाई, ये आइयो शर्ते ते मुड़ 5% नहीं बाकी गए। समझ आ रही है मेरे भाइयों? मेयार भी होना चाहिए ना। इसका मतलब पीर, मैंने पहले कहा है, पीर होता ही वो जो आलिम हो। 5-4 बंदे उका मुंह बंद कर गए हो यार। मैं हुण सुर नहीं लाउनी, हुण मियां साहब ही लाउनी है। ओए तो बस हो इनांदा मेरे ते साया पै गया, और चंगे बंदे दा साया पैना भी चाहिए है। समझ आ रही ना? तो इस वास्ते मैं कह रहा हूं आप जरा ध्यान फरमाएं मेरी बात पर। पीर होने की पहली शर्त सहीउल अकीदा, दूसरी सहीउल अमल, तीसरी फरमाया कि वो पीर कुरान और हदीस के उलूम को जानता हो, आलिम हो, और चौथी शर्त फरमाया उसका सिलसिला चलते 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 आका अलैहिस्सलाम तक मुत्तसिल हो। ये ना हो ना कि ओच शरीफ में चला जाए और 500 का वहां से शजरा लेके आ जाए। एरिया पशाह उन्हें मैं क्या केड़ा हो, चिट्टा शाह या काला शाह? केड़ा शाह होना जनाब? जो असली शाह होता है उसे शजरों की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? आला हजरत ने फरमा दिया तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर, तेरा सब घराना। वो तो दूर से ही पहचाने जाते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जो सैयद होता है उसका इल्म, उसका किरदार, उसकी शक्ल सूरत वो बंदे को ना खींचती है, वो मिसले मकनातीस होता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, समझ आई? और वो इंतहाई बाअदब होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जितने वली, उनका भी और सहाबा का भी। अब बैठे हो तो इस वास्ते ये पीर की 4 शराइत, इसको सुने। अब कोई कहेगा समर साहब 4 शर्तां दसियां कित्थों असी लभिए, सानू सौखी गल सुना। मैं कह सौखी सुन लो। पीर कौन होता है सुन लीजिए। पीर लफ्ज़ इसको आप ना समझ लें, मैं ये नहीं कह रहा कि फारसी का लफ्ज़ है और इसका माना बुजुर्ग होता है, हालांकि है यही, लेकिन मैं उधर जा नहीं रहा। पीर बंदा जिसको बनाते हैं इसलिए कि उसकी पैरवी करेगा। मैं सौखी करदा पिया। पीर
बंदा जिसको पकड़ता उसकी पैरवी करता है। तो मसला ही हल हो गया। जिसके हाथ में हमने हाथ देना है तो आप देखो वो किसकी पैरवी कर रहा है, हुजूर की पैरवी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो बैत हो जाओ, अगर नहीं कर रहा तो जो खुद पैरवी नहीं कर रहा तुझे क्या करवाएगा। सादा सी बात है। जो खुद सुन्नत मुस्तफा का कातिल है वो क्या तुम्हें कहेगा सुन्नत मुस्तफा रखो। जो खुद बेनमाजी है, फासिक है, फाजिर है, भंगी है, चरसी है, नशई है, वो दांत भजैंदा है, कुत्ते लड़ैंदा है, खुसरे नचैंदा है, लकी रानी सर्कस दे मेले लवैंदा है, वो बीबियां के कोलों गोडे घुटैंदा है, वो किथों दा पीर है। 5-4 बंदे रंग बन गए हो, किथों दा पीर हो बैठे हो। 2-4 बंदे बिल्कुल परेशान बैठे, हुई 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 अतारी साहब और इतना जोर। मैंने कहा भाईजान ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी स्पीड अल्लाह दे फजल दे नाल हुण 180 दी हो गई है। मैं तो जे 100-125 ते बैठा था कि ये आपको बात समझ आती रहे। और मेरे भाई पीर जिसकी बंदा पैरवी करे, तो जो खुद पैरवी नहीं करता ये है ना पैरवी करने वाले। दाढ़ी भी है, इमामा भी है, नमाज भी है। और अभी हमने नमाज पढ़ी, ये खुशामद की बात नहीं कहते, ईशा दियां सुनता भी पढ़नियां। अब मैं आखिया सी तो फर्ज बड़े औखे पढ़ने आए, आखिर नहीं पढ़नियां ने। हमारे बुजुर्गों का सबक है यार, आप तो बड़े खुश नसीब लोग हैं, आपके बुजुर्गों का ये सबक है। कमाल वाली बात है। नमाजी, परहेजी, अकीदे के सच्चे, सुच्चे, खरे, अच्छे ऐसे लोग आपको मुयस्सर हैं। कमाल वाली बात। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप में से शायद किसी के ज़हन में ये आए हमारे आस्थाने के ये पीर साहिबान ने कोटला शरीफ के फुलाने मुखालफत की, फुलाने फुलाने। और मैं क्या काका ये आई दी गल है, आला हजरत की मुखालफत भी बड़ियां कीती सी। गल है मुखालफत का म्यार देख क्या है, क्या म्यार है उसका। कहता जी नहीं यार वो तो समझ कोई नहीं आई। मैं क्या बोड़ी नानू ही समझ जा। मठा बोली सुभान अल्लाह। कमाल वाली बात है। मुखालफत दे पैर ही जो कोई नहीं तो मुड़ तेनू समझ कोई नहीं पई आउंदी। समझ आ रही है ना यार। इनका सौदा तो बिकता ही रहेगा, ये याद रख लें। साईं जो त्रकड़े होए भाई जिन्हां दे मुरीदां दे विच शेरे रब्बानी वर्गा होवे, तो आप क्या समझते हैं कि इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं, सारा कुछ है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मकामों मेयार देखकर लोग कब चाहेंगे कि इनकी इज्जत जनाब इसी तरह बढ़ती रहे, वो घटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दीनी माहौल ऐसा है, इसमें अगर कोई बंदा किसी की इज्जत घटाने की कोशिश करे तो अल्लाह उसकी बढ़ा देता है, बशर्ते कि वो बंदा ठीक हो, उसकी इज्जत कम नहीं होगी। और जो बंदा ठीक ना हो, वो भावे जेडा मर्जी मौलवी ते पीर ते मुफ्ती ते मुनादर इस्लाम ते शमशीर आला हजरत प्लास्टिक वाली होवे, तो फिर वो तो जलील होगा ना, चूंकि उसने अपना मकसद ही खो दिया है। बैठे हो। इस वास्ते मैंने देसी तरीके से आपको बताया कि पीर जिसकी पैरवी की जाए, तो आपने देखना ये पैरवी कर रहा है, तो जो खुद पैरवी नहीं करता तुझे क्या करवाएगा। अफसोस है सुनियो तुम पर। मैं एक गिला कर लूं अगर आप इजाजत दे तो। आज तो जितने पीर यहां बैठे हैं सारे ही बाशरा हैं, सबके लिए बिल्कुल मैं गारंटी दे सकता हूं, मदीना मदीना, ये मैं सही कह रहा हूं। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है, पीर होता है वो शक्ल तो पीर लगता ही नहीं है, हम उसके हाथ चूम रहे हैं। मैं कह जी इनू जम के मां ने नहीं चटिया, एवं ना चटिया करो, थोड़ी जी औखी गल कर गया, ठीक है। और ऐसे जो शरीयत के बागी हैं, इनसे बेहतर है अपने बाप के हाथ चूम ले, अपनी मां के हाथ चूम ले और रब का कुरान चूम ले। समझ आ रही है। लोग ऐसे ही इश्तिहारों पे लिखा था वली इब्ने वली हैं, वाह आफ्ताबे शरीयत ते पीरे तरीकत ते रहबरे। ओ मैं कहा थोड़ी जा थले ला, ओ इनू ओ थले ला, इनू थले ला, इनू थले ला। मैंने पूछा भी ये कीड़ी शय है जनाब। खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। हजरत बायजीद बिस्तामी रदी अल्लाह अन्हु आप तशरीफ फरमाते, एक शख्स आ गया, कहने लगा साडा पीर आया थे, आके मिल लो। आपने फरमाया यार हम मसरूफ लोग हैं, हमें कुछ ना कहा जाए। नहीं 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 तुसी आओ मिलो ना जी, तुसी अपने आप को पीर समझोगे। मैं तो नहीं समझता यार, वसाइयां ड्यूटी दी है, मैं तो पीर नहीं समझता हूं, ड्यूटी भी ना करा। उसने कहा नहीं जी आपकी दावत है, दावत तो कबूल करना सुन्नत है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो आपने फरमाया ठीक है। आप उसके घर गए, जब करीब पहुंचे तो देखा वो जो पीर बैठा हुआ था ना, उनका मुर्शिद बल्कि मुर्शाद था वो। समझ आ रही है। तो वो एक किताब में ये है कि उसकी टांगे काबे की जाने फैला के बैठा था, और दूसरा है कि उसने जब थूका तो काबे की तरफ थूक दिया। तो आप वहीं से वापस पलट आए,
आपने फरमाया ये जाहिल, इसको पीर किसने बना दिया? जो काबे की इज्जत नहीं कर सकता वो काबे के काबे मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत क्या कर? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप आपको? तो इस लाइन में तो को म्यार बनाना पड़ता है। लोगों ने तो सौखा कारोबार समझ लिया है, ये कारोबार नहीं है, ये याद रख लें। ये कारोबार इमाम होता है ना, इमाम जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, वो सिर्फ हमारी नमाज का जिम्मेदार होता है। मेरा ख्याल है तुझे समझे नहीं, चलो मैं गाल खोल देना। हमारी नमाज का जिम्मेदार है और हम कहते हैं हमारा इमाम है, ओदी दाढ़ी छोटी है, नमाज नहीं होंदी। मैं क्या मेरा पुत्र खलो, ये दाढ़ी छोटी वाला इमाम होवे, एक नमाज नहीं होंदी तो छोटी दाढ़ी वाला तेरा पीर किवें बन सकदा ही? तवज्जो तो करना। यदि दाढ़ी छोटी तेरी एक नमाज नहीं हुई तो यदि दाढ़ी छोटी तेरी बयात किवें हो जाएगी? आज लोगों ने अपने तरीके घड़े हुए हैं। आप पढ़ा बुखारी शरीफ और सिहा की अक्सर कुतुब के अंदर ये हदीस है, हजरत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु आपसे हदीस रावी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब बयात करते थे तो कैसे करते थे? सारे पीरां वास्ते निसाब है जेड़े बयात कर देन, असी बैत करनी किवें है और बयात का मकसद भी ये विच है। आका करीम अलैहि सलाम जब बयात करते थे आप फरमाते थे बायऊनी अला अल्लाह तुशरिकू बिल्लाहि शैआ वला तसरिकू वला तज़िनू वला तक़तुलू औलादकुम वला तातू बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम वला तासू फी मारूफिन। आप ये 5 चीजें उनके सामने रखते और उसके बाद फरमाते फमन वफ़ा मिनकुम फअजरुहु अलल्लाह, जिसने इन बातों को पूरा किया तुम्हें अजर मेरा रब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह कह लो, तुहाडे तो ज्यादा तो हसन मोहिउद्दीन सुभान अल्लाह पिया कहंदा है, पूरे जोश च बैठा हसन मोहिउद्दीन। बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है सब भाइयों की कि कोई नहीं है? इस बात को आप समझने की कोशिश करें। ये सारी बयात का निसाब हुजूर दे रहे हैं। जब किसी से बयात कर रहे हैं तो पहले कहते हैं मेरे साथ इस बात पर बयात कर कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा। और यहां पीर कईयों के हमने सुना है, ये सोशल मीडिया पे मौजूद है, आपके सामने ये अमसालो नज़ायर मौजूद हैं। पीर के अंदर मेरी बैत हो जो निभा दी लोड़ी कोई नहीं, कहते हैं कि नहीं कहते? कई ऐसे फिरौन हैं जिनके बारे में हमने सुना हुआ है, ये पीर होते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, मेरे साथ मेरे हाथ पर बयात करो, पहली शर्त। दूसरी फरमाया तुम कभी भी बदकारी नहीं करोगे। अल्लाह मुझे मुआफी अता फरमाए। एक बंदे ने मुझे बात बताई, उसने कहा आजकल के चंद पीर हैं जो संजीदा फिक्र हैं, जिन्होंने अपनी आल औलाद को संभाला हुआ है। ये उसने बकायदा मीडिया पे कहा हुआ जुमला, ये मेरा नहीं है, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं। उसने कहा ये जो पीरों के बच्चे हैं ना, जितने ये बदकारियों में आजकल है तुम सोच भी नहीं सकते हो, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिनको मेरे रब ने संभाला है, अल्लाह मेरी दुआ है सबको संभाले, अपना फजल फरमाए। लेकिन यार इन लोगों को हो क्या गया, इनको पूछने वाला कोई नहीं। मैं एक इलाके में गया, यकीन करें ये बच्चा मेरे साथ बैठा है, उस बच्चे की सदारत थी। वो मुंडा कहता है मसीह तो बाहर कड्डो, तो नहीं पता है यकीनियां कुड़ियां नाल तल्लुक है, कड्डो इस कमीने नूं बाहर। उथे मैं उन्होंने आख्या, मैं कहा मैं तेरे सामने हाथ जोमड़ा हूं कुछ ना कर, इनू बाद ही समझा लविया है। ये हालत है, ये कहां बैठे हैं आप लोग? ये जो बैठते हैं ना साथ, अब ये कैमरे की दुनिया है, वरना मैं इनके वो पोल बताऊं कि तुम याद रखो। इनको समझना चाहिए, अपनी औलादों को समझाना चाहिए। तो जब ये खुद नहीं अमल करते तो कैसे होगा? ढिल्ले पै जाओ, ढिल्ले पै जाओ, ढिल्ले पै जाओ, किधर को छोड़ना लगा। कमाल वाली बात है यार, इनसे कोई नहीं पूछा जाएगा, इनको 7 कत्ल माफ है, ये शरीयत भी अमल नहीं कर सकते। साड़ी सुन्नत आले सुन्नत हाल सारे चुप डर गए, हुई 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 ये क्या कह दिया। और पीरां दे मुंडे नूं क्या छड़े, जेड़े 2 नंबर ने और पीर नहीं खनजीर ने, उन्होंने नहीं कहना तो किहनूं कहना है? तुमने देखा नहीं था, ये इधर कश्मीर के इलाके का एक पीर था जो लड़कियों के साथ पैंट शर्ट पहन के, तो जनाब अली कह रहा, आपने देखी होगी वीडियो,
अब बदमाशो, तुम हो गद्दी नशीन, तुम हो पीर और नहीं, या तुम पीर और गद्दी नशीन, तुम गड्डी मशीन हो और वड्डी मशीन हो। तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो बुजुर्गों के नाम पे। अब बदमाशो, मर के तुमने जवाब देना है। सही पीरों को भी बदनाम कर रहे हो। सही पीरों को एक नहीं, दोनों हाथों से मेरा सलाम। और जितने 2 नंबर पीर हैं, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। यही तो वजह है, ये कहते हैं जब हम आए तो किसी मौलवी को नहीं बुलाना, और बिलखसूस को हमारे मिजाज वाला। कई इश्तिहार होते हैं, पीरां दी सदारत हुंदी है, जिले इश्तिहार सेंड कर मेरा नाम पढ़ दौड़ जाते हैं। ओहो ये हुंदा पे। मैं कहा बस आ ना पीर साहब, तेरी विलायत कड्डा थोड़ी जाई। ड्रामे ना करो, तमाशे ना करो, औलादों को संभालो। और जो सही हैं, अकीदा सही, अमल सही, शरीयत मुस्तफा के पाबंद और अपनी औलादों को भी संभालते हैं, लाखों सलाम हो तुम पर। और ऐसे लोग हैं, ऐसे ना हूं तो निजाम वैसे ही बिगड़ जाए। लेकिन 2 नंबरों की भी एक कसरत है भाई, हमें शर्मिंदा करके रखा हुआ है ऐसे लोगों ने। थके तो नहीं हो मेरा पुत्र? अगर इन पीरों को मौजूदगी में मैंने इतना जोश नहीं और सख्ती नहीं करनी तो फिर कहाँ करूंगा बताओ। असि जिथे साढ़े गोडे घुटते ने आ भी ना आखी, आ भी ना आखी, आ भी ना आखी, फिर भी असी वो कहना जो कहना होंदा है। लेकिन आज थोड़ा जा दर्द दिल तो खुल के बयान पे करने हैं। दोस्तानी अजीज, इस वास्ते इत जो पोल खुल सन तो पता लग सी ना। दोस्तानी अजीज, खुदा के लिए अपने आप को संभालिए, बात कहीं दूर ना चली जाए। अगर आप मेरा साथ दें तो वापस पलटें। मेरे नबी निशाब दे रहे हैं बयात कैसे करनी है। फरमाया मेरे हाथ पे बयात करो, अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराओगे, बदकारी नहीं करोगे, फरमाया कत्ल नहीं करोगे। समझ आ रही है? यहां पर कई पीर हैं, उनके मुरीद हमें धमकियां भी बस औकात देते हैं। इस इलाके बड़े तो तेन ऐं कर देंगे। मैं क्या तू कौन है? मैं फलाने दे मुरीद। मैं अल्लाह खल्लानत तेरे उत्ते भी कंजरा है। ये सूफियों की तालीम होती है, ये तरबियत होती है। मैं क्या तेरा सूफी एडा पहुंचा तेन आख हुण बर्दाश्त कर। ट्रक के पीछे लिखा होंदा है या बर्दाश्त कर ते या पास कर। अब दोनों में से एक बात तो है ना जी। तो हम कहते हैं पुत्र जेड़ी सा कबरों के विच आ जाने ने वो बाहर नहीं आने, ते जेड़े बाहर आने ने वो कबर के विच कोई नहीं आने। कोई तरीका कार अपनाओ यार। ये सच बात लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें मुबारक हो आस्ताना लिया कोटला शरीफ के वबस्तगान कि तुम्हारे पीर हक बात करते भी हैं और तुम सुनते भी हो। खुदा का खौफ करें, इन बातों को समझने की कोशिश करें। अगर आप थक चुके हैं तो तकरीर खत्म कर दूं? तवज्जो रखो, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं किसी पर बोहतान नहीं लगाना। और यहां पर पीर होके दूसरे पीरां ते बोहतान लाई जांदा ने है कीता ने है कीता दे बड़े है कीता बड़े है कीता। और तू ठेकेदार है? तू कौन है? पीर होता ही वो है जो पर्दे डाले। मेरे नबी ने फरमाया, हदीस वैसे भी हम सब के लिए हुक्म है। और इधर वेखो करना वाले, ओए थले हो जा, बाहर खड़े हैं लोग, बैठो थले, उन्होंने वेखण दे, आ जाओ वेखण दो। मस्जिद में जगह थोड़ी हो भर गई, हुण बाहर खलोते उन्होंने वेखण तो दो ना मौलवी नूं। बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह प्यार के साथ। पीर होके दूसरे दे पोल पे खोल देन। मैं कहता इनू ते हुक्म आ पर्दे रखण दा। हुजूर ने फरमाया मन सत्तरा मुस्लिमा सत्तरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जो किसी मुसलमान का पर्दा रखे, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसका पर्दा रखेगा। और तू सारे पर्दे खोल ही जाना है। जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। तू भी पीर बनन नूं रोंदा फिरना है। और एक पीर साहब सन, तवज्जो मेरा रखिया होया मुंडियो, इधर वेखो। ओदे कोल ना एक मुंडा चला गया ते चल के कहंदा पीर जी आ मैनू भी खिलाफत दो, मैं भी पीर बनना है। की है पीछे है? करंट वध घट होंदा पिया है। ओ साडे होंदियां बहुत कोई वध घट हो जाके ब्लड प्रेशर वध घट हो जाता तो करंट होया। हाँ हाँ शुगर उत्ते थले हो जाती है बादशाह। तुम कितने बैठे हो? तवज्जो,
तवज्जो, ये बातें सुन लो, समझ लो। और जड़ियां साड़ियां चार सामान सुन लो। इतनी जुर्रत से लोग मसले बयान नहीं करते और ना ही करवाते हैं। शुक्र करो तुहाडे पीर भी खरे ने और तुसी भी आज जिगरा भी खाया है। और वेखो बाबा नारा लाउन दिया। कल मैं एक वीडियो वेखी तो मंजे ते लेटदा पिया सी, मैं समझा अटैक हो गया तो बाबा जाऊ है। ये बावजूद बाबा ते चंगा भला अच्छा वजद आ गया सी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदीने जा मैं जनाब। तो मैं समझा सी भी बाबा गया है भावे मैनू तो राती जनादा पढ़ना पऊ सी, पर बाबा बैठा है। बोलो सुभान अल्लाह। मदीने जाओ इंशाअल्लाह सारे। ये सिर्फ आपकी मुस्कुराहट देखी ताकि आपको मसला समझ आ। बाबा महसूस ना करी, तू बड़े पुराने खादमत विचों अल्लाह तेनू मदीने ले जाए, हर साल ले जाए। अब जरा ध्यान फरमाइए जो मैं बात कर रहा हूं। यहां पोल ही खोले जा रहे हैं। सूफिया की तालीम के बड़े बड़े जो मीनारे हैं, एक ये है पर्दे रखते हैं, दूसरा ये एक दूसरे के खिलाफ बातें नहीं करते। बेतुकी को गल होवे तो तन्हाई में करते हैं। अफजल इधर वेख होए, उन्ना सज्जे खब्बे वेखी, तकड़ा होके बह। आजकल के लोगों को क्या हो गया, गालियां देते हैं, गालियां। और क्या, मैं फलाना गद्दी नशीन। मैं क्या, वाह। मैंने ना एक जगह तकरीर की तो मैंने वहां के मौलवी साहब को, ओए भाई बैठ जाओ, दरवाजे पर बैठ जाओ, बैठ जाओ, पिछलन वेखना, बैठ जाओ। जेड़ा जल्दी बवे अल्लाह करके मदीने जावे, भाई नतरे ही जाना है। बह जा बह जा बह जा बह जा। इत्थे इधर देखिए जरा, इधर देखिए। तो मैंने जब कहा ना कि वो उस इलाके में चल के मैंने कहा जी आपने मौलवी नू समझाओ, ये पटड़ियों लांदा पे। तो कहता है जी ये तो समर साहब तो बापा के मुरीद हैं, तो बापा की ये तरबियत है। तो मैं कहता तू सियाबा नू भौंकना, तेरे पापा की ये तरबियत है। खुदा का खौफ करो यार, हम तुम्हें समझाएं तो तुम हमारे गाटे फिट हो जाते हो, जबकि हम कहते हो अपनी इस्लाह कर लो। पीरां दा की काम एक दूसरे के खिलाफ जहरा उगलन होए हैं। जिन्हां दियां गुड्डियां रब चढ़ावे तुहानू क्या टेंशन है यार, जिन्हां दियां शाना रब वधावे तुहानू क्या मसला है। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं, गालियां देते हैं। मैं कह लो जी ए जे सूफियां दे मुंडे पहचानो इन्हां नू। अकीदे मसलक की बात हो तब गुस्सा नहीं आता, जबकि गुस्सा यहां आना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, मैं जिम्मेदारी से हदीस पढ़ रहा हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युल अअमाल अहब्बु इलल्लाह तआला, बताओ अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अमाल में से कौन सा अमल है। एक शख्स खड़ा हुआ, काला काइलुन अस्सलात, उसने खड़े होकर कहा नमाज। आपने फरमाया हाँ ठीक है, लेकिन कोई और अमल बताया जाए। काला काइलुन अज़्ज़कात, दूसरा खड़ा हुआ उसने कहा ज़कात है। तीसरा खड़ा हुआ उसने कहा जिहाद है। मेरे नबी ने फरमाया वो ठीक है, कोई और बताओ। सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह आप बताएं। फरमाया अहब्बुल अमाल इलल्लाह तआला अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा अमल ये है बंदा किसी से मोहब्बत करे तब भी अल्लाह के लिए करे, अगर किसी से नफरत करे तब भी अल्लाह के लिए करे। और जब अल्लाह रसूल की बात आए उस वक्त पीर नू समझ नहीं आती। उस वक्त हलाल हराम सारे इकट्ठे होके बैठ जाते हैं। अकीदे की बात है, तेनू गैरत आनी चाहिए। अपनी पूछल ते पैर आवे तो नचना शुरू कर देना है। सदके जावां तुहाडी चोप तो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, दीवानों, मस्तानों, जज़ाकल्लाह, इस बात को समझने की कोशिश फरमाइए जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं। ये तालीम और तरबियत ही नहीं है, लोग जिधर बात लेके चल पड़े हैं। ये थक गए हो तो बस करा, नहीं तग्गे सुनावा। और जो अल्लाह के कामिल वली होते हैं ना, इनका मकाम और रुतबा भी समझने की कोशिश करो। सादा तरीके से बता दूं, बाद लोग कहते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं हमारे के कब्र में चलेंगे, बस खत्म हो गया, तुम ऐसे दरबारों पे जाते हो, क्या है वो खत्म हो गया। मैंने कहा जनाब ये बात गलत है, आप बुखारी शरीफ ही पढ़ के देख लें। जब कोई आम मुसलमान भी मर के कब्र में जाए तो उन्होंने भी साईं उठा के बांधने, उठे सवालों के जवाब दे। हदीस शरीफ में उसकी कब्र के पास से कोई गुजरे, यस्माउ क़रअ निआलिहिम, तो फरमाया उनके जूतों से निकलने वाली आवाज से वो पहचान जाता है कि बाहर कौन जा रहा है। नहीं वो कब्र को ले नंगे तो फिर तो सो नहीं सकता है। मैंने कहा आप ऐसे करते हैं ना, जिंदा है ना तू, तेनू मैं कब्र दे पूरदा सिर्फ 1 मिनट वास्ते, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट वास्ते, ते बाहर मैं साउंड ते तेनू सलाम अलैकुम आना, तो मैंने सुन के विखा दे। कहता 7-8 मण मिट्टी उत्ते होनी तो मैनू उत्थे की गुगू सुनीना है, मैंने तो कख भी नहीं सुनीना।
तो मैं क्या तू जिंदा होके तो सुन नहीं सकिया, तो मुर्दा कबर दे विच सलाम नहीं पैरों की आवाज़ तू पिछाणी बैठा। ये मतलब है कोई मसला तो है। आखे नहीं इस मसले का मैनू नहीं पता। तो मैं क्या जे पता होंदा तो सुननी ना होंदा। यही तो असल मसला है। और सुनिए ये बात अगर आपको समझ आ रही तो, ये जो कहते हैं अल्लाह का वली कब्र में जल के जिंदा नहीं होता, और खलो खलो यहाँ तो आम बंदा तो उसको भी जिंदा किया ना, लेकिन मैं देसी तरीके ना मसला दसा। बताओ भी ये जो शैतान है, शैतान इबलीस है, इसका असली नाम अज़ाज़ील है। ये इबलीस और शैतान बताओ जिंदा या मर गया? बताओ सारे बोलो। जिंदा है ना। इसने मोहलत मांगी थी अपने रब से, या अल्लाह मैनू क़यामत ताईं दी मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया तू की करेंगा? लअग़वियन्नहुम, मैं तेरे बंदियां नू गुमराह करांगा। अल्लाह ने फरमाया जा कर ला गुमराह। उसने आख्या मैं सारे अजमाइन लअग़वियन्नहुम अजमाइन, सारे नू गुमराह करांगा। अल्लाह ने फरमाया तेरे कोल कोई नहीं होना इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, जेड़े होने ना मेरे होना, तो तेरा वास नहीं चलना। ते शैतान ने जो बड़ा बड़ा दावा किया, शैतान सी ना खलोंदा नहीं ना। उन्हें आख्या मैं सजियों भी आवांगा, खबियों भी आवांगा, अगियों भी आवांगा, पिछियों भी आवांगा। उलमाए तफसीर ने लिखा, सूफिया ने लिखा, अल्लाह ताला ने दो साइडें उसके ज़हन से निकाल दी। जड़ियाँ साइडां तरफा होंदियां ना, ये 4 नहीं होंदियां, 6 होंदियां ने। उलमा दी जुबान कहते शश जिहाद। साइडां 6 होंदियां ने, 4 नहीं। अग्गा पिछा सज्जा खब्बा सिर्फ ये नहीं, 2 होर भी हैं, एक उत्ते ते थल्ले। शैतान ने आख्या सजियों आवांगा, खबियों अगियों पिछियों। फरमाया ले 4 जगह ते नाके तू ला के बह जा, मैं अपने बंदे नू फिर बख्शांगा। किवें? फरमाया 2 साइडां तेरे ज़हन विचों मैं कर दित्तियां, एक कुत्ते वाली एक थल्ले वाली। मेरा बंदा दुआ मंगेगा ते उत्तों देवांगा, सजदा करेगा ते थल्लेओं देवांगा। सारे सारे लाओ, सारे लब्बैक लब्बैक। जज़ाकल्लाह। तवज्जो आको चस आई है, संगियां नू कोई नहीं आई। जज़ाकल्लाह। शैतान जितनी भी टिल ला लवे, फरमाया 4 पासे तेरा नाका लगना है, 2 पासे साढ़े वेले नहीं। एक दुआ वाला, दूसरा सजदे वाला। बंदे जब भी कोई गलती हो जाए ऐसे मांग लिया कर, या सजदे में गिर के मांग लिया कर। समझ आ रही है? लेकिन जो मैं बात बताने लगा था, इधर मेरी तरफ ध्यान करें सारे। अजी मैं तो हूं चाह सही है ना, ले ऐसे तो ज्यादा ना आवे तो गल है, अंदर जिंदा होना चाहिए। शैतान जिंदा है? का जिंदा है? कौन? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा दुश्मन है। अदुव्वुल्लाह, अल्लाह का दुश्मन है। अदुव्वुल जिब्रील, हाँ हाँ ओ भाई ये जिब्रील का भी दुश्मन है। वैसे तो काफिर भी हैं, ये यहूदी ईसाइयों में से भी ये कई लोग हैं जो इनके दुश्मन है। शैतान भी दुश्मन है। वो शैतान, तवज्जो मेरी तरफ रखना, जो अल्लाह का भी दुश्मन है, जो बंदों का भी दुश्मन, जो फरिश्तों का भी दुश्मन, वो जेड़ा सारियां दा दुश्मन है। नुक्ता समझी? एवं कि मोड़ ना कि मैं बोलना सी ते चेता नहीं आया। मैं क्या जेड़ा दुश्मन है अल्लाह दा भी, फरिश्तियां दा भी, नबियां दा भी, वलियां दा भी और सारे बंदियां दा। और रब ने जदों शैतान नू नहीं मरण दिता, ओ वली ते हुंदा ही रब दा सज्जन है। तो फिर तुम कैसे कहते हो कि वली मर गया? तुहाडे विच वली होया जो कोई ना। साडे विच असली वली भावें लेट जमे, वली मोहम्मद भाई लो जम पाउंदा ही। क्यों जी? वली मोहम्मद नाम दे बंदे भी जम पाउंदे ने, तुहाडे विच होया जो कोई ना। ओ बैठे हो। और अगली बात भी ध्यान के साथ सुनिएगा, वली जिंदा है कि नहीं को समझ आइयो। शैतान जिंदा हो, आको शैतान नू मन्नी बैठा हो। शैताना, अल्लाह के वलियों को क्यों नहीं मानते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? हैं? और फिर पूछो ना बुजुर्गों से। शेख अब्दुल हक, हाँ जियो शहजादिया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इस बात की तशरीह फरमाई है। तवज्जो है? मुफ्ती अहमद यारखानी मैंने जगह जगह इसका हवाला दे के लिखा है इस बात को। फरमाते हैं कि एक सवाल है
कि वली जब जिंदा होता है तब ज्यादा मदद करता है या जब फौत होकर कब्र में चला जाए तब ज्यादा मदद करता है? ये सवाल है। जेडे चुप बैठे हो अल्लाह करके तुहानू समझ आ जाए, तो जे ना बोलो अल्लाह करके घर जाओ तो बूहा ही कोई ना खोले। मेरी दुआ है। और ये वेख लो, बन्ना त्रुट्टा पीर मैं भी हाँ, कदी कदी मेरी कबूल हो जाती जे। उकाड़े शहर मैंने तकरीर की, एक बंदा सामने बैठा, वो ना पिया बोले, मैं अल्लाह करके तू घर जा, मैं तेरा बूहा कोई ना खोले। यकीन करो पीर जी, मैं टोबे तू नाल ही सी, टोबे तकरीर करके मैं घर पहुँच गया। घर दी मैं बैल दी तो फोन आ गया, मैं यार ये कोई नंबर लिया, शहर होंगे, ये शहरी बच्चा, मैं पेंडू हाँ। तो मैनू कहता समर साहब, मैं हाँ जी। कहता जी मैं वो जो सामने बह के सुभान अल्लाह नहीं सी आता, तो मैं हूँ। कहता जी तुहाडी कबूल हो गई है। किवें? आखे मैं घर आया 1.5 घंटा हो गया, मैं बूहा खड़काई जाता, कोई भी नहीं खोलता पे। इस वास्ते कबूल हो जानी जे। मैं तुहानू दसदा पिया, बन्ना त्रुट्टा पीर मैं भी हाँ। ते बोलो चंगी गल जे। कोई याद है मैं केड़ी गल सुना रहा सी? जरा भी चेक कर लीए जी। वली जिंदा नुकता सी, वली जिंदा वाली तो गल मैं सुना चुके हाँ। जब तक वली जिंदा हो, दुनिया में मौजूद हो, तब ज्यादा मदद करता है या जब कब्र में चला जाए तब? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा ने इस बात पर इत्तेफाक फरमाया है कि जब अल्लाह का वली मर के कब्र में चला जाए तो वो ज्यादा मदद करता है। मुझे पता था आप में से कईयों ने नहीं बोलना, कि चुप हो जाएंगे, भी समर साहब लगता पटड़ियों लै गया। जब तक जिंदा है तब थोड़ी करता है, जब मर के कब्र में चला गया तब ज्यादा करता है। तेनू खैर ते है? मैं बिल्कुल खैर है। मिसाल सुनो, फरमाते हैं कि शेर जब पिंजरे में हो तो ये दौड़ता है लेकिन अपनी ताकत के जौहर नहीं दिखा सकता, और जब पिंजरे से निकल जाए फिर अपनी ताकत के जौहर दिखाता है। फ्रंट सीटों वाले आखिर ये दायद नाल की तल्लक है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, उलमा कहते हैं अल्लाह के वली की जो रूह होती है जब तक जिस्म में हो, समझो शेर पिंजरे में है। ये दौड़ेगा सही पर ताकत के वो जौहर न दिखाएगा, और जब ये रूह जिस्म से निकल जाए और जिस्म अकेला कब्र में होता है, रूह को जब भी कोई पुकारे वो वहां पहुंचती भी है, मदद करती भी। को समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? हाय 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 हाय। मुझे मियाँ साहब शेर आते नहीं, मैंने एक आज मैं वो आदत पूरी कर ली है। लेकिन हजरत साहब फरमा रहे हैं, क्या फरमाया जी आपने? वली अल्लाह दे मर्दे नहीं होए, कर दे पर्दा पोशी। बस पर्दा करते हैं वो, बस ये किसी किसी को पर्दा फिर उठना नसीब होता है। लेकिन आप लोगों को जो मैंने बात बताई है, उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। टाइम दसो की हो भाऊगा, वाह भाई वाह, टाइम हो गया है। लेकिन बस अब मैंने साहिल भी तो देखना है, कश्ती भी तो किमें किनारे लानी है ना। समझ आ रही है? ये तो अभी अल्लाह के वलियों की बात चली है। खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तो दोनों रहते हैं अभी। इस पर भी मैं बात आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, है जितने बैठे इधर देखो, ओ भाई, ये जितनी मैंने तकरीर सुनाई है, पीर सही हो, अकीदा ठीक हो, अमल ठीक हो, शरीयत का वो बिल्कुल पाबंद हो, बागी ना हो, समझ आ रही है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल करता हो, पर्दा पोशी रखने वाला हो, बक बक ना करे। जो अच्छा पीर होता है उसके साथ मोहब्बत किया करें। क्या फ़ायदा है? ये भी तो सोचने की बात है ना, क्या फ़ायदा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा किसी से और कामिल बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, तवज्जो है मेरी तरफ? लौ अन्ना अब्दैनि तहाब्बा फिल्लाहि वाहिदुन फिल मशरिक वल आखरु फिल मगरिब लजमअल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा वक़ाल हाज़ल्लज़ी कुन्त तुहिब्बुहु फ़िय्या औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तर्जुमा सुनिए, फरमाया जब कोई दुनिया में किसी से नेक बंदे से मोहब्बत करे, ये तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूं, फरमाया वो किसी से मोहब्बत करे, नेक बंदे से मोहब्बत करे, अगरचे एक बंदा मशरिक में दूसरा मगरिब में, कभी मुलाकात ना हुई, कभी उसके घर ना गया, कभी नहीं देखा, सिर्फ मोहब्बत करता है अल्लाह की रज़ा के लिए कि वो अल्लाह वाला है। फरमाया जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह इन दोनों को इकट्ठा करेगा। अल्लाह फरमाएगा, ओ बंदे,
ये था मेरा वो बंदा जैसे तू प्यार करता था। वो कहेगा बारी ताला हाँ ये प्यार करता था। फरमाएगा जहां ये मेरा नेक बंदा जाएगा प्यार करने वाले तू भी वहीं जाएगा। अगरचे किसी ने कोटला शरीफ देखा नहीं, लेकिन बुजुर्गों से प्यार कर, क़यामत वाले दिन जहां ये होंगे वहां तू भी होगा। अगरचे बगदाद मोहल्ला देखा नहीं, पर प्यार कर गौसे जली से, जहां गौसे आजम होंगे वहां तू होगा। अगरचे देखा नहीं अजमेर शरीफ, अजमेर के बादशाह से प्यार कर, जहां अजमेर का बादशाह होगा वहां तू भी होगा। अब अल्लाह सुभान अल्लाह, समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, मैं बिल्कुल गुफ्तगू समेट रहा हूँ और बिल्कुल आखिरी मरहले में आ गया हूँ। ये हैं वली, और वलियों की कुछ ख़ास बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, और बिलखुसूस सय्यदी आला हज़रत की फ़िक्र से आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अब आइए ज़रा इस बात को थोड़ा सा समेटने की तरफ आऊँ। फरमाया ये जो वली होते हैं, आप मुफ्ती साहब तो अंदर सड़ गए, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़न, इधर देखिए, इधर जल्दी जल्दी गल मुकामा। खौफ और गम ये दो कैफियतों के नाम हैं। क्या है खौफ और गम? दो कैफियतों के नाम हैं। खौफ कहते हैं आने वाले ज़माने में, ज़माना मुस्तक़बिल में किसी चीज़ का बंदे को डर हो, परेशानी हो, वो जो बंदे पर आए उसे खौफ कहते हैं। यार ऐसे ना हो जाए, यार ऐसे ना हो, यार ऐसे ना हो जाए। गम कहते हैं ज़माना माज़ी में कोई काम हुआ, जाग अल्लाह साउंड वाला है, जाग के भाई अल्लाह दे बंदे बंदे डाले हो, सही तरह मौलवियां सुनो, तुम पक्के सुन्नी बन जाओ। ये भी मैं आपको बता दूं, क्यों जी? और जो गम होता है के अंदर कोई काम मिजाज के मुताबिक ना हो और बंदे को उसका दुख जब आए तो उसको गम कहते हैं। मिसाल, एक बंदे ने 10वीं के पेपर दिए हैं, उसने पेपर दे लिए, एक मजमून में फेल हो गया। उन्होंने इस गल का जो भी चेता होना है बड़ा ही गम होना है, ओए होए यार की होया, मैनू नहीं सी फेल होना चाहिए। और मैनू अब्बे भी डांटे, अम्मी भी डांटिया, भाइयां भी आख्या, मोहल्ले वाले भी आख्या तू फेल होया तो होया क्यों है, ओए होए होए बड़ा मैनू इस गल का दर्द है यार, ओए बड़ा दुख है यार, बड़ा मैनू गम है इस गल का। कम हो गया, लेकिन जदों जदों याद आउंदा रहना है तो गम। हुण उन्होंने पता 3 महीनों तो बाद मेरा फिर सप्ली का पेपर होना है, वो तैयारी करता है, लेकिन अंदरों अंदर डरिया बैठा है भी किते मैं फिर ना फेल हो जावां। ये जिहड़ी कैफियत इहनूं कहंदे ने खौफ। पिछले दा गम, अगले दा खौफ। हुण समझ आ गई है? ते जी आ गई है तो अल्लाह दे वलियां नूं अल्लाह ने फरमाया भी जिहड़े मेरे दोस्त ने ना कोई गम ते ना कोई खौफ, जिहड़ी दुनिया ते जिंदगी गुजार गए ओदा गम नहीं, भी गम उन हुंदा जिहड़ा गफलत च गुजारे। अल्लाह दे वली ते फिर अल्लाह फरमांदा है कि मेरी याद दे विच सारे बसर कर गए, ते आमण वाली दा खौफ नहीं, कब्र हशर दी मनाजिल उन्होंने उस बात का कोई खौफ नहीं कि की बनेगा। क्यों? जिहड़े रब नूं राजी करके जान फिर उन्होंने रब खौफ दे विच नहीं रखदा। एदा मतलब जे अल्लाह दे जिहड़े वली होंदे ने अल्लाह नूं इंज राजी करके जांदे ने, पिछली गुजरी ते गम कोई नहीं ते आमण वाली जिंदगी ते खौफ कोई नहीं। एदा मतलब है। तो कई लोग कहते हैं बस तुसीं मेरे मुरीद हो जाओ, ना तुहानूं कोई गम ते ना कोई खौफ। हाँ मैं क्या दुनिया ते तो नहीं, कबर ते साईं लम्मा पा लेना। हाँ अगर शरीयत का पाबंद है तो फिर मदीना मदीना है। अल्लाह ताला मेरी आज की हाज़री कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू लफ्ज़ मुर्शिद होता है, मुर्शद नहीं होता। सैयदी मुर्शदी नहीं, सैयदी मुर्शिदी। मुर्शिद हिदायत देने वाला, मुर्शद जिन्हों असां दित्ती होवे या जिन्हों किसी होर दित्ती होवे, जिहड़ा किदों लैंदा वदा होवे। ओ बैठे हो तो मुर्शद आख्या करो, या आख्या पीर जी की हाल है, ऐसी दी गल है। अज मुर्शद की हाल है, मैं क्या तो पहले मुर्शद बना दिता ही, कोई शाद नहीं शेद दे। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहें। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम व तहरीक है। सुन्नियों का जो भी इदारा, वो इस मस्जिद में हो, मोहल्ले में हो, शहर में हो या आस्थाने पे हो,
जहाँ भी हो वो हमारा है, हमने उसे कामयाब करना है। सहीउल अकायद, सहीउल अमाल, सहीउल अफ़ाल, लोग पीर उलमा उनके साथ वाबस्ता हो जाएं। समझ आ रही है? बिल्कुल दूसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अब तो वो खुद जलील हो रहे हैं। और अहले सुन्नत का ये खासा है, हम ना पगड़ी देखते हैं, ना कद देखते हैं, ना आस्ताना, ना उसकी पराडो, ना उसका मोटापन देखते हैं। हम देखते हैं कि अकीदे में कितना है। अकीदा ठीक हो सुभान अल्लाह, अकीदा ख़राब हो हट पीछे। अब बात समझ आ गई? अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से कोई गलत कलमा निकला हो, मैं अपने रब से मुआफ़ी तलब करता हूँ। मेरा रब मुझे मुआफ़ी अता फरमा दे। अगर कलिमात ठीक थे मेरा रब कबूल फरमाए। फ़कीराना आए थे, सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने मेरे पीछे नहीं भागना, यहीं से रास्ता छोड़ देना है। मैं अभी यहाँ से तशरीफ़ ले जाऊँगा और हज़रत पीर साहब तशरीफ़ यहाँ रखेंगे इंशाअल्लाह। सुबह चूँकि 8 बजे मैंने ख़त्म शरीफ पे पहुँचना है, मेरे दोस्त उनकी वालदा फौत हुई है तो, और वाक़अतन वरना मैं पीर साहब का बैठ के खिताब सुनता हूँ। क्यों जी, गवाही है ना जी। तो मुझे आप मेरे पीछे नहीं भागेंगे, सेल्फियाँ नहीं लेंगे, कहीं हुणे उठ के टोर पैनी ये थे तो बड़े बाल चाया हूँ मैं हूँ, अपना स्टाइल भी थे। मुझे आप जाने देंगे, बाकी आप तशरीफ़ रखेंगे। और अब कोई नात खान तो नहीं है? नहीं। बाबे दिन बाबा आ भाई, उड़ के आ, उड़ के खड़े नहीं होना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा। और यहाँ पीर कईयों के हमने सुना है, ये सोशल मीडिया पे मौजूद है, आपके सामने ये अमसालो नज़ायर मौजूद हैं। पीर के अंदर मेरी बैत हो जो निमा आदि लोड़ी कोई नहीं, कहते हैं कि नहीं कहते? कई ऐसे फिरौन हैं जिनके बारे में हमने सुना हुआ है, ये पीर होते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, मेरे साथ मेरे हाथ पर बयात करो, पहली शर्त। दूसरी फरमाया तुम कभी भी बदकारी नहीं करोगे। अल्लाह मुझे मुआफ़ी अता फरमाए। एक बंदे ने मुझे बात बताई, उसने कहा आजकल के चंद पीर हैं जो संजीदा फिक्र हैं, जिन्होंने अपनी आल औलाद को संभाला हुआ है। ये उसने बाकायदा मीडिया पे कहा हुआ जुमला, ये मेरा नहीं है, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ। उसने कहा ये जो पीरों के बच्चे हैं ना, जितने ये बदकारियों में आजकल है तुम सोच भी नहीं सकते हो, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिनको मेरे रब ने संभाला है, अल्लाह मेरी दुआ है सबको संभाले, अपना फजल फरमाए। लेकिन यार इन लोगों को हो क्या गया, इनको पूछने वाला कोई नहीं। मैं एक इलाके में गया, यकीन करें ये बच्चा मेरे साथ बैठा है, उस बच्चे की सदारत थी। और मुंडा कहता है मसीह तो बाहर कड्डो, तो नहीं पता है किनिया कुड़ियां नाल तल्लो के कड्डो इस कमीने नू बाहर। उथे मैं उन्होंने आख्या, मैं कहा मैं तेरे सामने हाथ जोमना हूं, कुछ ना कर इनू बाद ही समझा लविया है। ये हालत है, ये कहां बैठे हैं आप लोग? ये जो बैठते हैं ना साथ, अब ये कैमरे की दुनिया है, वरना मैं इनके वो पोल बताऊं कि तुम याद रखो। इनको समझना चाहिए, अपनी औलादों को समझाना चाहिए। तो जब ये खुद नहीं अमल करते तो कैसे होगा? ढिल्ले पै जाओ, ढिल्ले पै जाओ, ढिल्ले पै जाओ कि नहीं सोच ना लगा। कमाल वाली बात है यार, इनसे कोई नहीं पूछा जाएगा, इनको 7 कत्ल माफ है, ये शरीयत भी अमल नहीं कर सकते। साड़ी सुन्नत आले सुन्नत आले सारे चुप डर गए, हुई 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 ये क्या कह दिया। और पीरां दे मुंडे नु क्या छड़े, जेड़े 2 नंबर ने और पीर नहीं खनजीर ने, उन्होंने नहीं कहना तो केनू कहना है। तुमने देखा नहीं था, ये इधर कश्मीर के इलाके का एक पीर था जो लड़कियों के साथ पैंट शर्ट पहन के, दो जनाब अली कह रहा, आपने देखी होगी वीडियो। अब बदमाशो, तुम हो गद्दी नशीन, तुम हो पीर, और नहीं या तुम पीर और गद्दी नशीन, तुम गड्डी मशीन हो और वड्डी मशीन हो। तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो बुजुर्गों के नाम पे, और बदमाशों मर के तुमने जवाब देना है। सही पीरों को भी बदनाम कर रहे हो, सही पीरों को एक नहीं दोनों हाथों से मेरा सलाम। और जितने 2 नंबर पीर हैं तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। यही तो वजह है, ये कहते हैं जब हम आए तो किसी मौलवी को नहीं बुलाना, और बिलखसूस को हमारे मिजाज वाला। कई इश्तिहार होते हैं पीरां दी सदारत हुंदी है, जिले वो इश्तिहार सेंड कर मेरा नाम पर दौड़ जाते हैं। मैं क्या बस आ ना पीर साहब तेरी विलायत कड्डा थोड़ी जाई, ड्रामे ना करो, तमाशे ना करो, औलादों को संभालो। और जो सही हैं, अकीदा सही, अमल सही, शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद, और अपनी औलादों को भी संभालते हैं, लाखों सलाम हो तुम पर।
और ऐसे लोग हैं, ऐसे ना हूं तो निज़ाम वैसे ही बिगड़ जाए। लेकिन 2 नंबरों की भी एक कसरत है भाई, हमें शर्मिंदा करके रखा हुआ है ऐसे लोगों ने। थके तो नहीं हो मेरा पुत्र? अगर इन पीरों को मौजूदगी में मैंने इतना जोश नहीं और सख्ती नहीं करी तो फिर कहाँ करूँगा बताओ। असं दी जिथे साढ़े गोडे घुटते ने आ भी ना आखी, आ भी ना आखी, आ भी ना आखी, फिर भी असी वो कहना जो कहना होंदा है। लेकिन आज थोड़ा जा दर्द दिल तो खुल के बयान पे करने हैं। दोस्तानी अजीज इस वास्ते इत जो पोल खुल सन तो पता लग सी ना। दोस्तानी अजीज खुदा के लिए अपने आप को संभालिए, बात कहीं दूर ना चली जाए। अगर आप मेरा साथ दें तो वापस पलटें। मेरे नबी निशाब दे रहे हैं बयात कैसे करनी है। फरमाया मेरे हाथ पे बयात करो, अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराओगे, बदकारी नहीं करोगे, फरमाया कत्ल नहीं करोगे। समझ आ रही है? यहां पर कई पीर हैं, उनके मुरीद हमें धमकियां भी बस औकात देते हैं। इस इलाके बड़े तो तेन ऐं चैंज कर देंगे। मैं क्या तू कौन है? मैं फलाने दे मुरीद। मैं अल्लाह खल्लानत तेरे उत्ते भी कंजरा है। ये सूफियों की तालीम होती है, ये तरबियत होती है। मैं क्या तेरा सूफी एडा पहुंचा तो आख हूं बर्दाश्त कर। ट्रक के पिछे लिखा होंदा है या बर्दाश्त कर तो या पास कर। अब दोनों में से एक बात तो है ना जी। तो हम कहते हैं पुत्र जी सा कबरों के आ जाने ने बाहर नहीं आने, जो बाहर आने ने कबर के कोई नहीं आने। कोई तरीका कार अपनाओ यार, ये सच बात लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें मुबारक हो आस्ताना लिया कोटला शरीफ के वबस्तगान कि तुम्हारे पीर हक बात करते भी हैं और तुम सुनते भी हो। खुदा का खौफ करें, इन बातों को समझने की कोशिश करें। अगर आप थक चुके हैं तो तकरीर खत्म कर दूं। तवज्जो रखो, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं किसी पर बोहतान नहीं लगाना। और यहां पर पीर होके दूसरे पीरां ते बोहतान लाई जाता है। ने किता दे बड़े है किता बड़े है किता। और तू ठेकेदार है, तू कौन है? पीर होता ही वो है जो पर्दे डाले। मेरे नबी ने फरमाया, हदीस वैसे भी हम सब के लिए हुक्म है। और इधर वेखो करना वाले, ओए थले हो जा, बाहर खड़े हैं लोग, बैठो थले, उन्होंने वेखण दे, आ जाओ वेखण दो। मस्जिद में जगह थोड़ी हो भर गई, हुण बाहर खलोते उन्होंने वेखण तो दो ना मौलवी नूं। बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह प्यार के साथ। पीर होके दूसरे दे पोल पे खोल देन। मैं क्या तैनू ते हुक्म आ पर्दे रखण दा। हुजूर ने फरमाया मन सत्तरा मुस्लिमा सत्तरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जो किसी मुसलमान का पर्दा रखे अल्लाह क़यामत वाले दिन उसका पर्दा रखेगा। और तू सारे पर्दे खोल ही जाना है। जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। तू भी पीर बनन नूं रोंदा फिरना है। और एक पीर साहब सन, तवज्जो मेरा रखिया होया मुंडियो, इधर वेखो। ओदे कोल ना एक मुंडा चला गया ते चल के कहंदा पीर जी आ मैनू भी खिलाफत दो, मैं भी पीर बनना है। की है पीछे है? करंट वध घट होंदा पिया है। ओ साडे होंदे बहुत कोई वध घट हो जाके ब्लड प्रेशर वध घट हो जाता तो करंट होया। हाँ हाँ शुगर उत्ते थले हो जाती है। बादशाह तुम कितने बैठे हो? तवज्जो तवज्जो, ये बातें सुन लो, समझ लो। और जड़ियां साड़ियां चार सामान सुन लो। इतनी जुर्रत से लोग मसले बयान नहीं करते और ना ही करवाते हैं। शुक्र करो तुहाडे पीर भी खरे ने और तुसी भी आज जिगरा भी खाया है। और वेखो बाबा नारा लाउन दिया। कल मैं एक वीडियो वेखी तो मंजे ते लेटदा पिया सी, मैं समझा अटैक हो गया तो बाबा जाऊ है। ये बावजूद बाबा ते चंगा भला अच्छा वजद आ गया सी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदीने जा मैं जनाब। तो मैं समझा सी भी बाबा गया है भावे मैनू तो राती जनादा पढ़ना पौसी, पर बाबा बैठा है। बोलो सुभान अल्लाह। मदीने जाओ इंशाअल्लाह सारे। ये सिर्फ आपकी मुस्कुराहट देखी ताकि आपको मसला समझ आ। बाबा महसूस ना करी, तू बड़े पुराने खादमत विचों अल्लाह तेनू मदीने ले जाए, हर साल ले जाए। अब जरा ध्यान फरमाइए जो मैं बात कर रहा हूं। यहां पोल ही खोले जा रहे हैं। सूफिया की तालीम के बड़े बड़े जो मीनारे हैं, एक ये है पर्दे रखते हैं, दूसरा ये एक दूसरे के खिलाफ बातें नहीं करते। बेतुकी को गल होवे तो तन्हाई में करते हैं।
अफजल इधर वेख होए हूं ना सज्जे खब्बे वेखी तकड़ा होके बह। आजकल के लोगों को क्या हो गया, गालियां देते हैं गालियां, और क्या मैं फलाना गद्दी नशीन। मैं क्या वाह। मैंने ना एक जगह तकरीर की तो मैंने वहां के मौलवी साहब को, ओए भाई बैठ जाओ दरवाजे पर, बैठ जाओ पिछलन देखना, बैठ जाओ, जेड़ा जल्दी बवे अल्लाह करके मदीने जावे। भाई नतरे ही जाना है, बह जा इत्थे, इधर देखिए जरा, इधर देखिए। तो मैंने जब कहा ना कि वो उस इलाके में चल के मैंने कहा जी अपने मौलवी को समझाओ ये पटड़ियों लांदा पे है, तो कहता जी ये तो समर साहब तो बापा के मुरीद हैं, तो बापा की ये तरबियत है। तो मैं कहा तू सियाबा नू भौंकना, तेरे पापा की ये तरबियत है। खुदा का खौफ करो यार, हम तुम्हें समझाएं तो तुम हमारे गाटे फिट हो जाते हो, जबकि हम कहते हो अपनी इस्लाह कर लो। पीरां दा की काम एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलन होए हैं, जिन्हां दियां गुड्डियां रब चढ़ावे तुहानू क्या टेंशन है यार, जिन्हां दियां शाना रब वधावे तुहानू क्या मसला है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते गालियां देते हैं। मैं कह लो जी ए जे सूफियां दे मुंडे पहचानो इन्हां नू, अकीदे मसलक की बात हो तब गुस्सा नहीं आता, जबकि गुस्सा यहां आना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, मैं जिम्मेदारी से हदीस पढ़ रहा हूं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह तआला, बताओ अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अमाल में से कौन सा अमल है। एक शख्स खड़ा हुआ, काला काइलुन अस्सलात, उसने खड़े होकर कहा नमाज। आपने फरमाया हाँ ठीक है, लेकिन कोई और अमल बताया जाए। काला काइलुन अज़्ज़कात, दूसरा खड़ा हुआ उसने कहा ज़कात है। तीसरा खड़ा हुआ उसने कहा जिहाद है। मेरे नबी ने फरमाया वो ठीक है, कोई और बताओ। सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह आप बताएं। फरमाया अहब्बुल अमाल इलल्लाह तआला अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा अमल यह है बंदा किसी से मोहब्बत करे तब भी अल्लाह के लिए करे, अगर किसी से नफरत करे तब भी अल्लाह के लिए करे। और जब अल्लाह रसूल की बात आए उस वक्त पीर नू समझ नहीं आती, उस वक्त हलाल हराम सारे इकट्ठे होके बैठ जाते हैं। अकीदे की बात है, तेन गैरत आनी चाहिए। अपनी पूछ हड़ते पैर आवे तो नचना शुरू कर देना है। सदके जावा तुहाडी चोप तो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों दीवानों मस्तानों, जज़ाकल्लाह, इस बात को समझने की कोशिश फरमाइए जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं। ये तालीम और तरबियत ही नहीं है, लोग जिधर बात लेके चल पड़े हैं। ये थक गए हो तो बस करा, नहीं तगे सुनावा। और जो अल्लाह के कामिल वली होते हैं ना, इनका मकाम और रुतबा भी समझने की कोशिश करो। सादा तरीके से बता दूं, बाज़ लोग कहते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं हमारे के कब्र में चलेंगे, बस खत्म हो गए, तुम ऐसे दरबारों पे जाते हो, क्या है वो खत्म हो गए। मैंने कहा जनाब ये बात गलत है, आप बुखारी शरीफ ही पढ़ के देख लें। जब कोई आम मुसलमान भी मर के कब्र में जाए तो उन्होंने भी साईं उठा के बांधने, उठे सवालों के जवाब दे। हदीस शरीफ में उसकी कब्र के पास से कोई गुजरे, यस्माउ क़रअन आलिहिम, तो फरमाया उनके जूतों से निकलने वाली आवाज से वो पहचान जाता है कि बाहर कौन जा रहा है। नहीं वो कब्र को ले नंगे तो फिर तो सुन ही सकता है। मैंने कहा आप ऐसे करते हैं ना, जिंदा है ना तू, तेनू मैं कब्र दे पूरदा सिर्फ 1 मिनट वास्ते, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट वास्ते, ते बाहर मैं साउंड ते तेनू सलाम अलैकुम आना, तो मैंने सुन के विखा दे। कहता 7-8 मण मिट्टी उत्ते होनी, तो मैनू उत्थे की गुगू सुनीना है, मैंने तो कख भी नहीं सुनीना। तो मैं क्या तू जिंदा होके तो सुन नहीं सकिया, तो मुर्दा कब्र दे विच सलाम नहीं पैरों की आवाज तू पिछाणी बैठा। ये मतलब है कोई मसला तो है। आखे नहीं ये इस मसले का मैनू नहीं पता, तो मैं क्या जे पता होंदा तो सुननी ना होंदा। यही तो असल मसला है। और सुनिए ये बात अगर आपको समझ आ रही तो, ये जो कहते हैं अल्लाह का वली कब्र में जल के जिंदा नहीं होता, और खलो खलो यहाँ तो आम बंदा तो उसको भी जिंदा किया ना, लेकिन मैं देसी तरीके ना मसला दसा। बताओ भी ये जो शैतान है, शैतान इबलीस, इसका असली नाम अज़ाज़ील है। ये इबलीस और शैतान बताओ जिंदा या मर गया, बताओ सारे बोलो। जिंदा है ना। इसने मोहलत मांगी थी अपने रब से, या अल्लाह मैनू क़यामत ताईं दी मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया तू की करेंगा, लअग़वियन्नहुम, मैं तेरे बंदियां नू गुमराह करांगा। अल्लाह ने फरमाया जा कर ला गुमराह। उसने कहा मैं सारे नू अजमाइन, लअग़वियन्नहुम अजमाइन, सारे नू गुमराह करांगा। अल्लाह ने फरमाया तेरे कोल कोई नहीं होना, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, जेड़े होने ना मेरे होना, तो तेरा वास नहीं चलना। ते शैतान ने जो बड़ा बड़ा दावा किया, शैतान सी ना खलोंदा नहीं ना,
उन्हें आख्या मैं सजियों भी आवांगा, खब्यों भी आवांगा, अग्यों भी आवांगा, पिछों भी आवांगा। उलमाए तफसीर ने लिखा, सूफिया ने लिखा, अल्लाह ताला ने दो साइडें उसके ज़हन से निकाल दी। जड़ियां साइडां तरफा होंदियां ना, ये चार नहीं होंदियां, 6 होंदियां ने। उलमा दी जुबान कहते शश जिहाद, साइडां 6 होंदियां ने, 4 नहीं। अग्गा पिछा सज्जा खब्बा सिर्फ नहीं, 2 होर भी हैं, एक उत्ते ते थल्ले। शैतान ने आख्या सजियों आवांगा, खब्यों अग्यों पिछों। फरमाया ले 4 जगह ते नाके तू ला के बह जा, मैं अपने बंदे नूं फिर बख्शांगा। किवें? फरमाया 2 साइडां तेरे ज़हन विचों मैं कर दित्तियां, एक कुत्ते वाली एक थल्ले वाली। मेरा बंदा दुआ मंगेगा ते उत्तों देवांगा, सजदा करेगा ते थल्लेओं देवांगा। सारे सारे लाओ, सारे लब्बैक लब्बैक। जज़ाकल्लाह। तवज्जो, और को चस आई है, संगियां नूं कोई नहीं आई। जज़ाकल्लाह। शैतान जितनी भी टिल ला लवे, फरमाया 4 पासे तेरा नाका लगना है, 2 पासे साडे वेले नहीं। एक दुआ वाला, दूसरा सजदे वाला। बंदे जब भी कोई गलती हो जाए ऐसे मांग लिया कर, या सजदे में गिर के मांग लिया कर। समझ आ रही है? लेकिन जो मैं बात बताने लगा था, इधर मेरी तरफ ध्यान करें सारे। अजी मैं तो हूं चाह सही है ना, ले ऐसे तो ज्यादा ना आवे तो गल है, अंदर जिंदा होना चाहिए। शैतान जिंदा है, का जिंदा है कौन? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा दुश्मन है। अदुव्वुल्लाह, अल्लाह का दुश्मन है। अदुव्वुल जिब्रील, हाँ हाँ ओ भाई, ये जिब्रील का भी दुश्मन है। भाई वैसे तो काफिर भी हैं, ये यहूदी ईसाइयों में से भी ये कई लोग हैं जो इनका दुश्मन है। शैतान भी दुश्मन है। वो शैतान, तवज्जो मेरी तरफ रखना, जो अल्लाह का भी दुश्मन है, जो बंदों का भी दुश्मन, जो फरिश्तों का भी दुश्मन, वो जेड़ा सारियां दा दुश्मन है। नुकता समझी? एवं कि मोड़ नाखी में बोलना सी ते चेता नहीं आया। मैं क्या जेड़ा दुश्मन है अल्लाह दा भी, फरिश्तियां दा भी, नबियां दा भी, वलियां दा भी, और सारे बंदियां दा। और रब ने जदों शैतान नूं नहीं मरन दिता, ओ वली ते हुंदा ही रब दा सज्जन है। तो फिर तुम कैसे कहते हो कि वली मर गया? तुहाडे विच वली होया जो कोई ना। साडे विच असली वली भावें लेट जमे, वली मोहम्मद पहलों जम पाउंदा ही। क्यों जी? वली मोहम्मद नाम के बंदे भी जम पाउंदे ने, तुहाडे विच होया जो कोई ना। ओ बैठे हो। और अगली बात ध्यान के साथ सुनिएगा, वली जिंदा है कि नहीं समझ आइयो। शैतान जिंदा हो, आको शैतान नू मन्नी बैठा हो। शैताना, अल्लाह के वलियों को क्यों नहीं मानते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? हैं? और फिर पूछो ना बुजुर्गों से। शेख अब्दुल हक, हाँ जियो शहजादिया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इस बात की तसरीह फरमाई है। तवज्जो है? मुफ्ती अहमद यार खानी मैंने जगह जगह इसका हवाला दे के लिखा है इस बात को। फरमाते हैं कि एक सवाल है कि वली जब जिंदा होता है तब ज्यादा मदद करता है, या जब फौत होकर कब्र में चला जाए तब ज्यादा मदद करता है? ये सवाल है। जेडे चुप बैठे हो अल्लाह करके तुहानू समझ आ जाए, तो जे ना बोलो अल्लाह करके घर जाओ, तुहाडा बूहा ही कोई ना खोले। मेरी दुआ है। और ये वेख लो, बन्ना त्रुट्टा पीर मैं भी हाँ, कदी कदी मेरी कबूल हो जाती जे। उकाड़े शहर मैंने तकरीर की, एक बंदा सामने बैठा, वो ना पिया बोले, मैं अल्लाह करके तू घर जावे, तेरा बूहा कोई ना खोले। यकीन करो पीर जी, मैं टोबे तू नाली सी, टोबे तकरीर करके मैं घर पहुँच गया। घर की मैं बैल दी तो फोन आ गया। मैं यार ये कोई नंबर लिया, शहर होंगे, ये शहरी बच्चा, मैं पेंडू हाँ। तो मैनू कहता समर साहब, मैं कहा हाँ जी। कहता जी मैं वो जो सामने बह के सुभान अल्लाह नहीं सी आता। तो मैं हूँ कहता जी तुहाडी कबूल हो गई है। किवें? आखे मैं घर आया 1.5 घंटा हो गया, मैं बूहा खड़काई जाता, कोई भी नहीं खोलता पे। इस वास्ते कबूल हो जानी जे। मैं तुहानू दसदा पिया, बन्ना त्रुट्टा पीर मैं भी हाँ। ते बोलो चंगी गल जे। कोई याद है मैं केड़ी गल सुना रहा सी? जरा भी चेक कर लीए।
जी वली जिंदा नुकता सी वली जिंदा वाली तो गल मैं सुना आ चुके हैं। जब तक वली जिंदा हो, दुनिया में मौजूद हो, तब ज़्यादा मदद करता है या जब कब्र में चला जाए तब करता है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा ने इस बात पर इत्तेफाक फरमाया है कि जब अल्लाह का वली मर के कब्र में चला जाए तो वो ज़्यादा मदद करता है। मुझे पता था आप में से कईयों ने नहीं बोलना, कहीं चुप हो जाएंगे, भी समर साहब लगता पटड़ियों लै गया। जब तक जिंदा है तब थोड़ी करता है, जब मर के कब्र में चला गया तब ज़्यादा करता है। तेन खैर तो है? मैं बिल्कुल खैर है। मिसाल सुनो, फरमाते हैं कि शेर जब पिंजरे में हो तो ये दौड़ता है लेकिन अपनी ताकत के जौहर नहीं दिखा सकता, और जब पिंजरे से निकल जाए फिर अपनी ताकत के जौहर दिखाता है। फ्रंट सीटों वाले आखिर ये दायद नाल की तल्लक है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, उलमा कहते हैं अल्लाह के वली की जो रूह होती है जब तक जिस्म में हो समझो शेर पिंजरे में है। ये दौड़ेगा सही पर ताकत के वो जौहर न दिखाएगा, और जब ये रूह जिस्म से निकल जाए और जिस्म अकेला कब्र में होता है, रूह को जब भी कोई पुकारे वो वहां पहुंचती भी है, मदद करती भी। को समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? हाय 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 हाय, मुझे मियाँ साहब शेर आते नहीं, मैंने एक आज मैं वो आदत पूरी कर ली है। लेकिन हजरत साहब फरमा रहे हैं, क्या फरमाया जी आपने? वली अल्लाह दे मर्दे नहीं होए कर दे पर्दा पोशी। बस पर्दा करते हैं वो, बस ये किसी किसी को पर्दा फिर उठना नसीब होता है। लेकिन आप लोगों को जो मैंने बात बताई है उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। टाइम दसो की हो भाऊगा, वाह भाई वाह, टाइम हो गया है। लेकिन बस अब मैंने साहिल भी तो देखना है, कश्ती भी तो किमें किनारे लानी है ना। समझ आ रही है? ये तो अभी अल्लाह के वलियों की बात चली है। खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तो दोनों रहते हैं अभी। इस पर भी मैं बात आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, है जितने बैठे इधर देखो, ओ भाई ये जितनी मैंने तकरीर सुनाई है, पीर सही हो, अकीदा ठीक हो, अमल ठीक हो, शरीयत का वो बिल्कुल पाबंद हो, बागी ना हो। समझ आ रही है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल करता हो, पर्दा पोशी रखने वाला हो, बक बक ना करे। जो अच्छा पीर होता है उसके साथ मोहब्बत किया करें। क्या फ़ायदा है? ये भी तो सोचने की बात है ना, क्या फ़ायदा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा किसी से और कामिल बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, तवज्जो है मेरी तरफ? लौ अन्ना अब्दैनि तहाब्बा फिल्लाहि वाहिदुन फिल मशरिक वल आखरु फिल मगरिब लजमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा वक़ाल हाज़ल्लज़ी कुन्त तुहिब्बुहु फ़िय्या औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तर्जुमा सुनिए, फरमाया जब कोई दुनिया में किसी से नेक बंदे से मोहब्बत करे, ये तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूं, फरमाया वो किसी से मोहब्बत करे, नेक बंदे से मोहब्बत करे, अगरचे एक बंदा मशरिक में दूसरा मगरिब में, कभी मुलाकात ना हुई, कभी उसके घर ना गया, कभी नहीं देखा, सिर्फ मोहब्बत करता है अल्लाह की रज़ा के लिए कि वो अल्लाह वाला है। फरमाया जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह इन दोनों को इकट्ठा करेगा। अल्लाह फरमाएगा, ओ बंदे ये था मेरा वो बंदा जैसे तू प्यार करता था। वो कहेगा बारी तला हाँ ये प्यार करता था। फरमाएगा जहां ये मेरा नेक बंदा जाएगा प्यार करने वाले तू भी वहीं जाएगा। अगरचे किसी ने कोटला शरीफ देखा नहीं, लेकिन बुजुर्गों से प्यार कर, क़यामत वाले दिन जहां ये होंगे वहां तू भी होगा। अगरचे बगदाद मोहल्ला देखा नहीं, पर प्यार कर गौसे जली से, जहां गौसे आजम होंगे वहां तू होगा। अगरचे देखा नहीं अजमेर शरीफ, अजमेर के बादशाह से प्यार कर, जहां अजमेर का बादशाह होगा वहां तू भी होगा। अब अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, मैं बिल्कुल गुफ्तगू समेट रहा हूँ और बिल्कुल आखिरी मरहले में आ गया हूँ। ये हैं वली, और वलियों की कुछ ख़ास बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, और बिलखुसूस सय्यदी आला हज़रत की फ़िक्र से आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अब आइए ज़रा इस बात को थोड़ा सा समेटने की तरफ आऊँ। फरमाया ये जो वली होते हैं
ये आपे मुफ्ती साहब तो दसणगे। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़न। इधर देखिए, इधर जल्दी जल्दी गल मुकामा। खौफ और गम ये दो कैफियतों के नाम हैं। क्या है खौफ और गम? दो कैफियतों के नाम हैं। खौफ कहते हैं आने वाले ज़माने में, ज़माना मुस्तक़बिल में किसी चीज़ का बंदे को डर हो, परेशानी हो, वो जो बंदे पर आए उसे खौफ कहते हैं। यार ऐसे ना हो जाए, यार ऐसे ना हो, यार ऐसे ना हो जाए। गम कहते हैं ज़माना माजी में कोई काम हुआ, अल्लाह साउंड वाला है के वे अल्लाह दे बंदे सही तरह मौलवियां सुनो, तुम पक्के सुन्नी बन जाओ। ये भी मैं आपको बता दूं। क्यों जी? और जो गम होता है के अंदर कोई काम मिजाज के मुताबिक ना हो और बंदे को उसका दुख जब आए तो उसको गम कहते हैं। मिसाल, एक बंदे ने 10वीं के पेपर दिए हैं, उसने पेपर दे लिए, एक मजमून में फेल हो गया। उन्होंने इस गल का जदों भी चेता होना है, बड़ा ही गम होना है, ओए होए यार की होया, मैनू नहीं सी फेल होना चाहिए। और मैनू अब्बे भी डांटे, अम्मी भी डांटिया, भाइयां भी आख्या, मोहल्ले वाले भी आख्या तू फेल होया तो होया क्यों है? ओए होए होए बड़ा मैनू इस गल का दर्द है यार, ओए बड़ा दुख है यार, बड़ा मैनू गम है इस गल का। कम हो गया, लेकिन जदों जदों याद आउंदा रहना है तो गम। हुण उन्होंने पता 3 महीनों तो बाद मेरा फिर सप्ली का पेपर होना है, वो तैयारी करता है, लेकिन अंदरों अंदर डरिया बैठा है ब किते मैं फिर ना फेल हो जावां। ये जिहड़ी कैफियत है इहनूं कहंदे ने खौफ। पिछले दा गम, अगले दा खौफ। हुण समझ आ गई है? तो जी आ गई है। तो अल्लाह दे वलियां नूं अल्लाह ने फरमाया भी जिहड़े मेरे दोस्त ने ना कोई गम ते ना कोई खौफ, जिहड़ी दुनिया ते जिंदगी गुजार गए ओदा गम नहीं, भी गम उन्होंने हुंदा जिहड़ा गफलत विच गुजारे। अल्लाह दे वली ते फिर अल्लाह फरमांदा है कि मेरी याद दे विच सारे बसर कर गए। ते आवन वाली दा खौफ नहीं, कब्र हशर दी मनाजिल उन्होंने उस बात का कोई खौफ नहीं कि की बनेगा। क्यों? जिहड़े रब नूं राजी करके जान फिर उन्होंने रब खौफ दे विच नहीं रखदा। एदा मतलब जे अल्लाह दे जिहड़े वली होंदे न अल्लाह नूं इंज राजी करके जांदे न, पिछली गुजरी ते गम कोई नहीं ते आवन वाली जिंदगी ते खौफ कोई नहीं। एदा मतलब है। तो कई लोग कहते हैं बस तुसीं मेरे मुरीद हो जाओ, ना तुहानूं कोई गम ते ना कोई खौफ। हाँ मैं क्या दुनिया ते तो नहीं, कबर है तो साइया लम्मा पा लेना ही। हाँ अगर शरीयत का पाबंद है तो फिर मदीना मदीना है। अल्लाह ताला मेरी आज की हाज़री कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू लफ्ज़ मुर्शिद होता है, मुर्शद नहीं होता। सैयदी मुर्शदी नहीं, सैयदी मुर्शिदी। मुर्शिद हिदायत देने वाला, मुर्शद जिन्हों असां दित्ती होवे या जिन्हों किसी होर दित्ती होवे, जिहड़ा किदों लैंदा वदा होवे। ओ बैठे हो तो मुर्शिद क्या करो या आखा पीर जी की हाल है, ऐसी दी गल है। मुर्शद की हाल है, मैं क्या तो पहले मुर्शद बना दिता ही, कोई शाद नहीं शेद दे। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहें। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम व तहरीक है। सुन्नियों का जो भी इदारा वो इस मस्जिद में हो, मोहल्ले में हो, शहर में हो या आस्थाने पे हो, जहाँ भी हो वो हमारा है, हमने उसे कामयाब करना है। सैयुल अकायद, सैयुल अमाल, सैयुल अफ़ाल लोग, पीर, उलमा उनके साथ वाबस्ता हो जाएं। समझ आ रही है? बिल्कुल दूसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अब तो वो खुद जलील हो रहे हैं। और अहले सुन्नत का ये खासा है, हम ना पगड़ी देखते हैं, ना कद देखते हैं, ना आस्ताना, ना उसकी पराडो, ना उसका मोटापन देखते हैं। हम देखते हैं कि अकीदे में कितना है। अकीदा ठीक हो सुभान अल्लाह, अकीदा ख़राब हो हट पीछे। अब बात समझ आ गई? अल्लाह ताला हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से कोई गलत कलमा निकला हो, मैं अपने रब से मुआफ़ी तलब करता हूँ। मेरा रब मुझे मुआफ़ी अता फरमा दे। अगर कलिमा ठीक थे मेरा रब कबूल फरमाए। फ़कीराना आए थे, सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने मेरे पीछे नहीं भागना, यहीं से रास्ता छोड़ देना है। मैं अभी यहाँ से तशरीफ़ ले जाऊँगा और हज़रत पीर साहब तशरीफ़ यहाँ रखेंगे इंशाअल्लाह। सुबह चूँकि 8 बजे मैंने ख़त्म शरीफ पे पहुँचना है। मेरे दोस्त उनकी वालदा फौत हुई है तो, और वाक़अतन वरना मैं पीर साहब का बैठ के खिताब सुनता हूँ। क्यों जी, गवाही है ना जी। तो मुझे आप मेरे पीछे नहीं भागेंगे, सेल्फियाँ नहीं लेंगे, कहीं हुणे उठ के टोर पैनी ये इत्थे
तो बड़े बहाल आया हूँ मैं हूँ अपना स्टाइल भी थे मुझे आप जाने देंगे बाकी आप तशरीफ़ रखेंगे और अब कोई नात खान तो नहीं है बाबे दिन बाबा आ भाई उड़ के बैठे खड़े नहीं होना।